गवर्नमेंट हमारी बेसिक रोटी कपड़ा मका नहीं देते तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत दूर की बात, आप सवाल पूछ लिया आपने। तो आपका मानना ये है कि ये जो 10 में से 9 लोग हैं वहाँ को बदनाम कर रहे हैं और जो एक बंदा बदनाम नहीं कर रहा वो खुद डेंटिस्ट है। ये तो एक तो दर्द है जो आप पैसों से दे रहे हैं, जो इल्ज़ाम है, राइट? अगर डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान आपको दर्द हो रहा है तो चेंज योर डेंटिस्ट। पेरेंट्स बनने के लिए कोई आपको कोई डिग्री तो ले नहीं रहा। 10 में से 9 लोगों का मानना ये है कि वो वाकई वाइट हो जाते हैं शायद। फेयर एंड लवली लगा के आज तक कोई गोरा हुआ है? और जो डॉक्टर आपको डील बना के दे रहा है उससे भी भाग जाए। माँ बाप इतने से बच्चे का रूट कनाल होगा, मेरा सब ये होता है कि अल्लाह ना करे ज़रूरत हो तो ओपन हार्ट सर्जरी भी हो जाएगी इतने से बच्चे की। अल्लाह ना करे कल को इसका एक्सीडेंट हो तो आप जो भी सर्जरी, अल्लाह ना करे। तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना लोगों को डॉक्टर पे। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चे को लेके और मैं कहता हूँ इसका शुगर इनटेक कितना है, मीठा कितना खाता है। सुनता ही नहीं है, कहते रहो इसको। मैंने कहा उसने नहीं सुनना, वो जहर मांगेगा आप नहीं देंगे। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है वो नहीं कर रही, वो तो एक अलमिया है अपने अंदर। इवन शायद गवर्नमेंट ही अपने अंदर एक अलमिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि डेंटिस्ट इतने महंगे क्यों होते हैं और डेंटल प्रोसीजर्स इतने तकलीफदेह क्यों होते हैं? इन्हीं और ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर नबील सिद्दीकी को, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट डेंटिस्ट और मास्टर्स रखते हैं पब्लिक हेल्थ में। आज के सेशन में हमने जानने की कोशिश करी कि डेंटिस्ट्री को लोग कॉस्मेटिक क्यों समझते हैं। जो लोग बेसिक डेंटल हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में मेडिकल हेल्थ केयर इतनी महंगी क्यों है और गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। क्या सच में टूथपेस्ट के ऐड एक धोखा होते हैं और अगर हम ओरल हेल्थ का ख्याल ना रखें तो इसका हमारी ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर मुरतब होगा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैंसर के पेशेंट्स कराची में क्यों बढ़ रहे हैं और सिगरेट स्मोकिंग जैसे मसाइल के बारे में गवर्नमेंट क्या किरदार अदा कर सकती है। अगर आपको भी ये सब टॉपिक दिलचस्प लगते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन डॉक्टर नबील सिद्दीकी के साथ। चलें डॉक्टर साहब, शुरू यहाँ से करते हैं कि जो पहला सवाल है जो हर मेरे ख्याल से 10 पेशेंट में से 9 पेशेंट का सवाल होता है, वो ये है कि आप लोग इतने महंगे क्यों हैं भाई? देखिए महंगा एक बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है। हम्म असल में गलती नॉर्मल जो पेशेंट हैं वो ये करते हैं कि एक डेंटिस्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं उस डॉक्टर से जिसके पास जाके वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाइयाँ आके लिख लेते हैं। उनको कंपेयर करना चाहिए डेंटिस्ट को एक सर्जन से, क्योंकि वो प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं। कोई भी सर्जरी सस्ती तो नहीं होती, कोई भी हो, चाहे मोतिये का इलाज हो या कार्डियक की कोई भी सर्जरी हो। खैर मेजर सर्जरी होती है, इसमें जीए में जा रहे होते हैं, इसलिए वो लाखों में भी होती है। मगर अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर्स से कंपेयर करें, जो छोटे मोटे प्रोसीजर्स होते हैं, जो डेंटल के प्रोसीजर्स जो हो रहे होते हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। एक आप मिसाल ले लें कि स्केलिंग एंड पॉलिशिंग बहुत माइनर प्रोसीजर है। कितने का होगा? कोई बहुत ज़्यादा पैसे ले लेगा तो 5,000 ले लेगा, कोई बहुत सस्ता कर देगा तो 2,000 ले लेगा। एक डॉक्टर जो बैठ के सिर्फ दवाई लिख रहा है, वो उसकी अपनी फील्ड है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ दवाई लिख रहा है, ना लाइक वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है या टेस्ट लिख रहा है, उसके लेट से आखिर में 4-5,000 दे रहे हैं। और या कोई बहुत सस्ता होगा तो 2,000 ले रहा होगा। और एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट जो आधा घंटा लगा के एक प्रोसीजर कर रहा है जिसमें वो स्केलिंग कर रहा है, तो 5,000 अगर बहुत मैक्सिमम ले रहा हो, कम से कम 2,000 ले रहा है, तो आई थिंक सो इट्स जस्टिफाइड, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। तो ये पर्सपेक्टिव होता है लोगों का कि वो लोग समझते हैं कि महंगा है मगर वो कंपैरिजन गलत चीज से कर रहा है। देखा जाए तो हम सबसे सस्ते डॉक्टर हुए अगर आप कंपेयर करें चीजों को, सर्जन से कंपेयर करें, क्योंकि डेंटल में हम प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं। और ज्यादातर तो डेंटिस्ट कंसल्टेशन के चार्ज करते ही नहीं है, ऑलमोस्ट कंसल्टेशन फ्री होती है ज्यादातर प्लेसेस के ऊपर, और पेशेंट एक्सपेक्ट भी नहीं करते। इवन कभी आप पेशेंट से, जैसे मैं कंसल्टेशन चार्ज करता हूँ, तो अगर आप पेशेंट से कंसल्टेशन के बोले नहीं डॉक्टर साहब डेंटिस्ट तो फ्री में बात करते हैं, तो लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है कि भाई काम करने के पैसे लें, तो भाई आप फिर कंपेयर भी काम करने वाले से तो फिर आपको सर्जरी में कवर करना पड़ेगी कंसल्टेशन में। इट्स नॉट इवन अबाउट कवर, हम कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग बहस चली जाएगी। मगर मैं ये बता रहा हूँ कि डेंटिस्ट्री वाकई बहुत सस्ती है, खासतौर पे पाकिस्तान में। सही, ये काफी सस्ता प्रोफेशन है एज कम्पेयर टू द सर्जन्स। ओके, क्योंकि हम डेंटल सर्जन बने। सही सही। BDS का मतलब ये है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, तो वो डेंटल सर्जन बने। जो बाकी डॉक्टर्स होते हैं वो ठीक है प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी है वो एक अलग कहानी है, तो वो बहस ही गलत है। सही सही। मतलब आपका मानना ये है कि ये जो 10 में से 9 लोग हैं वहाँ को बदनाम कर रहे हैं और जो एक बंदा बदनाम नहीं कर रहा वो खुद डेंटिस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा वो बदनाम करे, उनका सवाल बजाए। सही सही, सवाल बजाए, जवाब देना हमारा फर्ज है। जी जी। अच्छा, ये तो एक तो दर्द है जो आप पैसों से दे रहे हैं, जो इल्ज़ाम है, राइट। दूसरा दर्द है जो आप फिजिकली दे रहे हैं। तो इतना दर्द क्यों देते हैं हम लोगों को? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेंटल प्रोसीजर्स में ज्यादा दर्द क्यों होता है? पेनफुल प्रोसीजर पेनफुल प्रोसीजर होता है। देखें, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ अभी, और
जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको भी, हम्म, अगर डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान आपको दर्द हो रहा है तो चेंज योर डेंटिस्ट। ओके 99% या 95% प्रोसीजर्स में आपको दर्द होना ही नहीं चाहिए, और अगर वाकई दर्द हो रहा है तो चेंज योर डेंटिस्ट। तो आपका मानना ये है कि अगर डेंटल प्रोसीजर्स में लोगों को दर्द हो रहा है तो ये मसला है डेंटिस्ट के एंड पर। यस। ओके सो व्हाट डू यू सजेस्ट, आर यू सजेस्टिंग कि वो बंदा क्वालिफाइड नहीं है या वो लेस एक्सपीरियंस डॉक्टर है? वेरी गुड क्वेश्चन, ये अलग बहस चली जाएगी, मगर मैं हम्म, आपको ब्रीफली अगर समझाऊं तो कि क्वालिफाइड नहीं है, लेस एक्सपीरियंस डॉक्टर है का मसला के अलावा एक ये भी बात है कि वेट एनेस्थीसिया लगा के वेट भी करना होता है ना। अब देखिए एनेस्थीसिया लगा के अगर मैं 10-15 मिनट वेट करना है, सी टाइम मनी एंड एवरीथिंग, जो हमारा आपका पहला सवाल था, 10-15 मिनट वेट करना है, तो वो जब पेशेंट पैसे नहीं दे रहे तो वो जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे रूट कनाल एक प्रोसीजर है, उसको करने में कम से कम 2 से 3 विजिट लगते हैं, और उसके पहले दूसरे विजिट में हो सकता है आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करें या पेन फील करें। चाहिए एक और चीज़ है, दांत निकालते वक्त एक डिस्कम्फर्ट और प्रेशर अलग चीज़ है और पेन अलग चीज़ है। जब दांत निकलवाते हैं तो पेशेंट को प्रेशर फील 100% होगा, वो तो नेचुरल है, मगर उसको दर्द नहीं होना चाहिए। जब भी मैं पेशेंट का दांत निकलवा रहा होता हूँ, पहली दफा वो दांत निकलवा रहा होता है, जिसने निकलवाते रहते होते हैं उनको पता होता है कि इतना शायद दर्द नहीं होगा, तो जो पहली दफा होता है तो मैं उसको बोलता हूँ आपको मुझे रोकना है, आप उल्टा हाथ खड़ा कर दें, और मैं पेशेंट को सबसे पहले यही बोलता हूँ अगर आपको दर्द हो आपने मुझे बताना है, रेज योर लेफ्ट हैंड, आई विल स्टॉप। दर्द में मैं काम करूंगा ही नहीं, ठीक है। जब तक उसका एनेस्थीसिया अच्छे से इफेक्टिव नहीं होता आपको पेशेंट को ट्रीट नहीं करना। वेट, ये आपका एनेस्थीसिया आप सही नहीं लगा रहे हैं, या फिर जो भी वजह है, या अगर उसको बहुत इन्फेक्शन है, पस है, जो भी 100 चीज़ें और हो सकती हैं, वो डेंटिस्ट को बेहतर पता होती हैं। तो अगर आपको डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान दर्द हो रहा है, चेंज योर डेंटिस्ट। अच्छा, आपने एक बात करी कि फीस कम मिल रही है, टाइम नहीं है, तो मेरे ख्याल से फीस कम मिलना और टाइम की कमी होना ये जस्टिफाई तो नहीं करेगा आई एग्री, कि डेंटिस्ट पेनफुल प्रोसीजर के थ्रू वो सर्जरी। दैट्स व्हाई आई करें। सेड चेंज योर डेंटिस्ट। ठीक है, तो यू आर सेइंग कि अगर कोई डेंटिस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है फ़ी पे और फिर उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है सर्विस पे भी, तो यू शुड चेंज योर डेंटिस्ट। और मैं इसमें हमारी आवाम को भी ये मैसेज देना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू कि देखें आप, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दांत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग समझते हैं कि दांतों पे पैसा क्यों लगाएं या हम क्यों बचाएं, निकलवा दो। अगर हम रूट कनाल पे जाते हैं तो इतना पैसा लग जाएगा, और अगर हम सिर्फ दांत निकलवा दें तो कुछ हज़ारों में, मतलब कि लाइक 2-3-4 हज़ार में काम हो जाएगा, और अगर हम रूट कनाल पे जाते हैं तो 10-15 हज़ार, 25-20 हज़ार भी लग सकता है ओवरऑल। मैं रेंज की बात करूंगा, कम से कम भी लोग पैसे लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा भी पैसे लेते हैं हर फील्ड में। तो आप दांत ज़रूर बचाएं, अगर आपका दांत बचता है तो बचाएं, क्योंकि अगर अभी आपने दांत निकलवा दिया, आप खाएंगे कैसे? आप खाएंगे नहीं तो आपकी सेहत कैसे रहेगी? आप कहेंगे नकली दांत लगवा लूंगा, नकली दांत और महंगा लगेगा। जितने का दांत आपका मतलब कि बचाने में पैसे लग रहे हैं, लेट से रूट कनाल में, लगाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा आपका। देखिए, ये बात भी तो काबिल ज़िक्र है ना कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं, राइट? महंगाई है, लोगों की बाइंग पावर नहीं है, मेडिकल पाकिस्तान में वैसे ही मेरे ख्याल से दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है, सही है? एग्री। तो उसके अंदर लोगों की बाइंग पावर नहीं है। हो सकता है कि किसी के दांत के अंदर बड़ा सीरियस इशू, बट जो आपका डेंटिस्ट मांग रहा है फ़ी प्रोसीजर करने के लिए, वो उसके पास हो ही ना, तो फिर वो क्या करेगा? ऑप्शन नहीं है ना उसके पास कोई। ठीक है, इसको मैं 2 पर्सपेक्टिव से लेके जाता हूँ। ठीक है, एक जिसके पास पैसे नहीं है और एक जिसके पास पैसे हैं जो देना नहीं चाहता। ठीक है, मोस्टली लेट्स से कि डेंटल पॉपुलेशन जो एटलीस्ट क्लिनिक्स पे आ रही है, प्राइवेट क्लिनिक पे पॉपुलेशन आ रही है, मैं अज्यूम करता हूँ कि उनके पास पैसे हैं। ठीक है, देखिए आप अगर मिडिल क्लास फैमिली लें या अपर मिडिल क्लास फैमिली लें या रिच फैमिलीज लें या वो वाली फैमिलीज लें, तो घर में रह रहे होंगे, उनका मोस्ट प्रॉब्ली अपना घर होगा। तो कितने का घर होगा? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा लेट्स से आप कराची के अंदर, तो मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ का तो होगा ही 2-3 मिनिमम। करोड़ का घर होगा। उसके अलावा गाड़ियां होंगी, उसके अलावा और 100 चीजें होंगी। तो ये बात ना मैं बिलीव बहुत कम करता हूँ कि लोगों के पास पैसा नहीं है। बट आई मैं दूसरे पर्सपेक्टिव पे जा रहा हूँ। मैं ये बहुत कम बिलीव करता हूँ कि जो काम करवाने आ रहे हैं उनको समझ है, यू कैन सी किसके पास पैसा हो किसके पास नहीं है। ठीक है, सही है, ठीक है। तो वो वही पर्सपेक्टिव नहीं है। लोग चाहते नहीं है, देना नहीं चाहते, किसी के सर्विसेज के पैसे नहीं। वो यही लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ,
ये एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, आई नो दीज पीपल, ये रेस्टोरेंट में जाएंगे, 10-15 हज़ार का 4 फैमिली अगर मेंबर जा रहे हैं, बेहतर कैफे में जा रहे हैं, तो वो 10-15 हज़ार का खाना एक वक्त का खा के आएंगे। ठीक ठीक। और वो इलाज के ऊपर पैसे देते हुए सोचेंगे यार ये तो बहुत महंगा। इवन तो टेस्ट की बात कर लेना, जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं, कहेंगे ये तो महंगे हैं महंगे। मैं कह रहा हूँ सब कुछ महंगा है, मगर बाकी चीजें भी सस्ती नहीं है। चलें, आपने एक ग्रुप की बात कर ली, अब मैं दूसरे ग्रुप पे आता हूँ। अब देखें, जो बिल्कुल ही गरीब तबके की बात कर लें या थोड़ा लोअर मिडिल क्लास की बात कर लें, जो हैंड टू माउथ चलता है, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे बेहतर काम होता है, ठीक है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाके बोलेंगे कि ये मजबूरी है, मैं नहीं दे सकता, यकीन माने आपको क्या लगता है कराची की पॉपुलेशन या ओवरऑल पाकिस्तान इतनी चैरिटी करता है, क्या वो फ्री इलाज नहीं कर देंगे? एटलीस्ट पेन रिलीफ फ्री में कर देंगे। मेरे पास भी जितने पेशेंट आते हैं और जो नीडी होते हैं, उनको हम पेन फ्री, जो मतलब क्या, अगर दांत में दर्द है और दांत निकलना है तो हम फ्री में निकाल देंगे, दांत में दर्द है और बचाना है, रूट कनाल करनी, तो हम फ्री में कर देंगे। हाँ, हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स फ्री में नहीं करेंगे। ओके। अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो जाके अपनी, फर्ज कर ले महीने में 3-4 पेशेंट ऐसे आएंगे और आते हैं, और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो इस तरह, चले बहुत ही कम डॉक्टर होंगे, आपको पता है कि पाकिस्तान के और कराची के लोग कैसे फ्री में इलाज कर देते हैं। मगर अगर आप जाके, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा मजबूरी गाएं या समथिंग लाइक दिस, मगर अगर आप जाके हल्का सा जेस्चर भी शो कर देंगे ना, तो कोई डेंटिस्ट या कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा कि इस तरह करे। बस वही पर्सपेक्टिव नहीं है, सोच नहीं है कि बचाना है या लगाना है या टाइम भी देना है। अच्छा, ये तो भाई काफ़ी अप्रिशिएटेबल बात है कि डॉक्टर ऐसा सोचते हैं कि अगर पेशेंट को नीड है और ये पेन रिलीफ प्रोसेस है, तो ये कॉस्ट फ्री भी किया सकता है अगर पेशेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। होता है, हाँ। मगर अगर वही पेशेंट आ गया, असल में ये भी बहुत बड़ा मसला है कि लोग डॉक्टरों को या डेंटिस्ट को, खास तौर पे डेंटिस्ट को, ऐसा सोच रहे होते कि हमें डील देंगे। समझ आ रहा है? अब मैं इनको कैसे, मतलब कि ये बहुत समझाना मुश्किल हो जाता है कि हम यहाँ पे आपके मेडिकल की चीजें कर रहे हैं। आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मेडिकल की चीजों को ना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं जाना चाहिए। आपको कोई भी मेडिकल की चीज जो रिवर्स नहीं हो सकती, आपको कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आपने देखे, आपने ले लिए, आपकी उसके सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है, रिवर्स बैक है, पैसा ही जाया हुआ है बस। मेडिकल की चीज़ों को आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देख के, या कोई भी प्रोसीजर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देख के, या कोई भी डॉक्टर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देख के नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो इरिवर्सिबल चीज़ें हैं, एक दफ़ा हो गया। समझ आ रहा है? तो आप लोगों को, मतलब पेशेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि सोच समझ के, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू किसी ने काम करवाया हुआ है, डॉक्टर के पास जाए, सवाल करें कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स क्लेम करते हैं और नहीं है। कितना एक्सपीरियंस है, पहले आपने ये प्रोसीजर किया है नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट साफ है कि नहीं है, यह आपका हक है, डेंटिस्ट से सवाल करें। तो ये छोटी सी बात है। तो मैं इसमें पेशेंट की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि डील नहीं खरीद रहे हैं आप, अपनी सेहत की बात कर रहे हैं, और जो डॉक्टर आपको डील बना के दे रहा है उससे भी भाग जाए। अच्छा, तो क्योंकि वो पैसे कमाने के चक्कर में आपको वो सेहत नहीं दे रहा। चाहे अगर आप किसी भी लेट से अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका बिल बनता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही चीज़ है या गलत चीज़ है, वो उसमें डॉक्टर क्या सोच रहा है कि मैंने बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करना है, वो ये नहीं सोच रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर ये भी एक सिस्टम होता है कि अगर लेट से पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो चैरिटी में चला जाए, समथिंग लाइक दिस। हर हॉस्पिटल में होता है, फंड्स होते हैं उनके, फंड्स होते हैं, हर हॉस्पिटल में होते हैं। तो वहाँ डॉक्टर की ये सोचनी है। मगर आप डेंटिस्ट को भी उसी तरह रखें कि अगर आप जा रहे हैं तो उससे पूछें बेस्ट से बेस्ट क्या है। वो आपको ऑप्शंस देगा कि बेस्ट ये है, ये इसके ये चार्जेस हैं, सेकंड बेस्ट ये है, इसके ये चार्जेस हैं। फिर आप सेलेक्ट करें आपको क्या करना है। अगर आप डॉक्टर से ये उम्मीद ना करें पैकेज बना के दे दें, एक डील बना के दे दें, इस किस्म के पेशेंट्स आते हैं, सवाल करते हैं, तो वो पता है कि फिर आपको उलझन होती है। आलू तो नहीं बेच रहे हैं या कपड़े तो नहीं बेच रहे ना, आपको क्या डील करें, क्या बहस करें आपसे। इट मीन्स कि लोग जो डेंटिस्ट वाला एरिया है उसे कॉस्मेटिक के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, करें कॉस्मेटिक के तौर पे। और मैं वैसे ही कहता हूँ क्या कॉस्मेटिक में फॉल करता है पूरा एरिया डेंटिस्ट? यस, ओके, यस, कॉस्मेटिक में फॉल करता है। जो आपका फेस, बॉडी, दांत बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक में फॉल करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कॉस्मेटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ब्रेसेस या अलाइनर्स, ब्रेसेस पहले लगते थे, आजकल अलाइनर्स लगते हैं। मैं खुद अलाइनर्स को बहुत कहता हूँ कि अलाइनर्स ही लगवाएं, ज़्यादा बेहतर चीज़ है। अलाइनर्स होते हैं, विनियर्स होते हैं, टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स होते हैं। अगर सामने के दांतों में कीड़ा लग गया तो वो ब्लैक अच्छी अपीयरेंस नहीं आती, वो होते हैं।
हमारे पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन के अंदर एक ये भी बड़ा मसला है, फ्लोरोसिस करके बीमारी होती है, यानी कि बचपन में या प्रेगनेंसी के दौरान माँ ने हाई मतलब कि कोई ऐसा पानी पिया हो जिसका अंदर फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, तो दांतों के अंदर निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो फिर पड़ जाते हैं, वो कांस्टेंट निशान होते हैं। पान छाल या गुटखा निस्वार स्मोकिंग जो कर रहे होते हैं उसके स्टेन्स होते हैं, तो वो जो स्टेन्स होते हैं वो कॉस्मेटिक में साफ सफाई कॉस्मेटिक में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक में फॉल करती हैं, और अगेन कॉस्मेटिक वही करवाता है जिसके पास पैसा हो। फिर कॉस्मेटिक नीडी लोग नहीं करवाएंगे, तो फिर कॉस्मेटिक भी अगर बहुत ज़रूरी चीज़ है, कॉस्मेटिक भी आप सस्ती कराएंगे ना तो सस्ती ही होगी। सही बात है, जो हैंड टू माउथ सर्वाइव कर रहा है वो तो शश के तो नहीं करवाएगा नहीं ना, ये करवा तो सकता। कॉस्मेटिक तो पूरा एरिया ही Yes. शश होगा। मगर इसमें भी मैं ये कहूँगा कि आप बहुत देख समझ के जाएं उस डॉक्टर के पास जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो काम करना जानता हो, जो आपको मना भी कर दे। क्या लेट्स से कि मेरी कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हर चीज़ में हर डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं होता, वो रेफर कर दे किसी सही। उसके पास जो उस एरिया में एक्सपर्ट हो। ठीक है। तो कॉस्मेटिक अगर किसी को करानी तो कॉस्मेटिक सस्ती नहीं होती, कॉस्मेटिक की चीज़ें बहुत महंगी होती है। डेंटिस्ट्री की जो आप एक महंगा आपका पहला सवाल था ना, उसमें ये पॉइंट आ गया था, डेंटिस्ट्री की चीज़ें बहुत महंगी होती है, यूनिट बहुत महंगा आता है, मटेरियल बहुत महंगा आता है, हर चीज़ बहुत, एक मटेरियल तो लग नहीं रहा होता, एक वक्त में 100 मटेरियल लग रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें भी आगे से बहुत, और जब से डॉलर का रेट बढ़ा है तो डबल ट्रिपल प्राइस हुए हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में तो कुछ बनाते नहीं है, सब बाहर से आता है। तो भाई ये सारी चीज़ें, हर चीज़ महंगी हुई है, ये भी महंगी हुई है। तो जो लोग क्या करें, फिर वो सोच के इन्वेस्ट करें कि गाड़ी बंगला अय्याशियां ज्यादा जरूरी है या सेहत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। अच्छा, डेंटिस्ट्री के अंदर मतलब दो आप समझ लें कि दो एरियाज हैं। पहला जो आपने बताया कॉस्मेटिक एरिया है, टी वाइटनिंग एंड ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। दूसरा एरिया है जो नीड है, सही है, और वो शायद कॉस्मेटिक में फॉल नहीं करता, जैसे आपने पहले रेफर किया था पेन रिलीफ को। तो कॉस्मेटिक वाला एरिया तो मेक सेंस कि कॉस्मेटिक वाला एरिया तो वही लोग कराएंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, और वो एक ऐसा एरिया है जो हैंड टू माउथ लोग यकीनन नहीं करा रहे होंगे, राइट। दूसरा है जो पेन रिलीफ वाला एरिया है, पेन रिलीफ वाला एरिया जिसके अंदर नीडी लोगों को भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमने ऐसे बताया कि किसी भी डॉक्टर के पास कोई आएगा तो वो भी कोशिश करेगा कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आपने वहाँ रेफर किया, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं ये फ्री होते हैं? फ्री तो नहीं होंगे, बेयर मिनिमम कॉस्ट पे होंगे। ओके। बहुत, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का मटेरियल आ रहा होता है, तो चीज़ें वहाँ काफ़ी चीप होती जैसे एक हैं। रूट कनाल है तो वो कितने तक की पड़ जाती है काम पेशेंट को? मेरे ख्याल से 5,000 तक की पड़ेगी। ओके। जहाँ तक मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूट भी हो गए, काफ़ी सारे हैं। गवर्नमेंट के तो 3-4 हैं, उसके अलावा कम से कम 12-13 या 14-15 इंस्टीट्यूट हैं कराची के अंदर स्पेसिफिकली। और पूरे पाकिस्तान में हर जगह टीचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ से सीख के निकलते हैं, तो उनको टीचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। तो वहाँ पे वही सीखने वाले बच्चे अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर सुपरवाइजर्स काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे चांस होता है कि काम बहुत अच्छा भी हो सकता है और दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो उसमें उसके लिए पेशेंट को एजुकेट होना और पेशेंट को अलर्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, हाँ, टीचिंग इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर काम होते हैं। लेट्स से 5,000 या 4,000 का, 3,000 का भी हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बोलेंगे मैं नहीं कर सकता अफोर्ड, मैं 5,000 भी नहीं कर सकता, मैंने नहीं देखा आज तक कोई भी डॉक्टर पेशेंट वापस भेजते कि इस वजह से कि उसको सिवियर दर्द है और उसके पास पैसे नहीं है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा। मेरे इर्द गिर्द से डेंटिस्ट्री नहीं, डॉक्टरों को भी हम लोग के ग्रुप होते हैं, हमने नहीं देखा कि आज तक पैसों की वजह से वापस भेज दे। कितने कैंसर्स के अस्पताल हैं फ्री हैं, कितने कार्डियो के अस्पताल हैं फ्री हैं, कितने आई के हॉस्पिटल हैं प्राइवेट उसके ऊपर चल रहे हैं फ्री हैं। तो कॉस्ट से ज्यादा लोगों की माइंड सेट के ऊपर भी बात, मैं नहीं कह रहा कॉस्ट इज अ बिग थिंग, लोगों की सोच आती है अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर उसके से ज्यादा लोगों की थिंकिंग, उसको इम्पोर्टेंस देना, सेहत को इम्पोर्टेंस देना, उसको प्रायोरिटी पे रखना बहुत जरूरी है। ठीक ठीक, सही, ओके। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी रिसेंट टाइम में बच्चों के अंदर कीड़ा लगना बहुत कॉमन हो गया है, उसकी क्या वजूहत दिखते हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग का फूड भी बहुत चेंज हुआ है। अब देखें, पहले तो ये हमें समझना है कि कीड़ा लग क्यों रहा है और किस वजह से लग रहा है। आते हैं बहुत, समझ लें हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 बच्चे आते हैं और इतना सिवियर कैविटी होती है, और अगर जब इलाज बताओ कि फिलिंग होगी, रूट कनाल होगी, माँ बाप इतने से बच्चे का रूट कनाल होगा,
मेरा सब ये होता है कि अल्लाह ना करे ज़रूरत हो तो ओपन हार्ट सर्जरी भी हो जाएगी तीसरे बच्चे की। अल्लाह ना करे कल को इसका एक्सीडेंट हो तो आप अल्लाह जो भी माफ़ करे, सर्जरी, सही अल्लाह ना बात है, करे। अल्लाह ना करे। तो आपको अगर नहीं चाहिए था तो प्रिवेंशन करते, बट सही बात है। इफ देयर इज अ नीड वी नीड टू डू इट। हम बच्चे का दांत बचाना ही बचाना है। अब तो अब बीमारी क्या, एस्टेब्लिश हो गई है। हाँ, अब कीड़ा लग चुका है, हुँ, कीड़ा तो नहीं, खैर अब कैविटी, कैविटी लग चुकी है, मगर लेमन टर्म के लिए हम कीड़ा कीड़ा ही कैविटी कहते दोनों हैं। ही साथ यूज करेंगे। सही, सही। तो लग चुका है। अब आप कह रहे हैं दांत, ये तो दूध का दांत है। हुँ, अब 5 साल की उम्र में अगर किसी के बच्चे के कैविटी लगी है हुँ, और वो दांत रिप्लेस होना है 12 साल की उम्र में, हुँ, 12 साल तक तो कैविटी लेके मुंह में नहीं बैठेगा ना। सही, उसमें इन्फेक्शन भी होगा, पस भी पड़ेगा, दर्द भी होगा, कब सही तक है। बर्दाश्त करेगा बच्चा? जी। आप 7 साल बच्चे को बर्दाश्त करने को बोल रहे हैं, जी, जी। और लेट से दांत खत्म हो जाता है मुंह के अंदर ही, आप वो कहते तो हैं दांत निकाल दो, ये तो आ बच्चे के लिए तो बहुत जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। नहीं, दांत निकालना खैर मुश्किल प्रोसीजर नहीं है नहीं, इतना। नहीं, उसको होल्ड करना दाँत को, कैविटी वाले को हाँ, बहुत अच्छा, मुश्किल हो मुंह के जाएगा। अंदर रखना जी, बाकी जी। मुश्किल हो जाएगा। दर्द कब तक? आप दवाइयाँ देते रहेंगे, हुँ, हुँ। एंटीबायोटिक वो अलग मसला। हाँ, वो इतनी छोटी उम्र में छोटी एंटीबायोटिक और पेन किलर्स। एंटीबायोटिक, पेन किलर, पेट खराब, किडनी खराब, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम खराब, वो एक हुँ, अलग मसला है। वो बहस छिड़ेगी ना तो पता नहीं कहाँ पहुंचेगी। हुँ, हुँ, तो आप कह रहे हैं कि हम दांत निकाल दो, हुँ, हुँ, दांत निकाल दिया, जो पीछे का दांत है वो आगे आना शुरू हो जाएगा, जो सही नीचे है, से ऊपर दांत आने उसकी स्पेस नहीं बचेगी, फिर टेढ़े मेढ़े होंगे, सही है। फिर टेढ़े मेढ़े होंगे, आप आगे जाके ब्रेसेस लगवाएंगे, वो लंबी कहानी है। हुँ, जो हुँ, क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास अगर आप लोग जा रहे हैं जिसको नॉलेज अच्छी है, तो जो वो सजेस्ट कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं कह रहा। उसको हुँ, पैसे नहीं बनाने, उसको आपके पैसे बचाने। ठीक। ठीक है, उसको ये नहीं कि आप बच्चे का रूट कनाल कर लें तो वो मेरे पास 10 15 20 5,000 जितने भी आने आ जाएंगे। उसको हुँ, ये है कि आगे जाके जब ब्रेसेस लेंगे 2 ढाई 3 लाख का खर्चा है, हुँ, हुँ, और वो 2-3 साल बच्चा अलग ब्रेसेस मुंह में बर्दाश्त करे वो अलग। हुँ, उसके अलावा दांत निकाल देंगे, खाएगा कैसे? हुँ, हुँ। उस 7 साल वो खाना कैसे खाएगा? अच्छा, ये जो आपने कहा कि जो अच्छा डॉक्टर है, वो आपके पैसे बचाना चाहता है, ना ये खर्च करवाना। तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना लोगों को डॉक्टर पे, यही वजह है ना कि उनको ऐसा लगता है कि है भाई ये क्या नाम है, खर्च करवाना चाह रहा है। अगर उन्हें कॉन्फिडेंस है तो फिर ये सवाल ही क्यों उठेगा? वो है कहेंगे जो डॉक्टर कहेगा वो कर लेंगे लोग। लेकिन कॉन्फिडेंस ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि हुँ, वो हुँ। कैसे डील कर रहे हैं। डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस है, काफ़ी लोगों का है और काफ़ी लोगों को नहीं है। जिनको नहीं है उनको क्यों नहीं है? उनको नॉलेज नहीं है। ओके। अगर उनको वो जो डॉक्टर बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा, आप लेट्स से मेरे पास पेशेंट आया, मैंने उसको एक चीज़ सजेस्ट करी, हुँ, हुँ। वो सोच रहा है, मैंने एक्सरे लिया है, मैं कहता हूँ आप एक्सरे लें एक जगह से और ओपिनियन ले लें, हुँ, आप कहीं और से जाके पूछ लें, हुँ, हुँ। काउंटर क्वेश्चन आप करें, कोई कोई मसला नहीं है, हुँ, आप हुँ। 100 लोगों से जाके आप सेकंड ओपिनियन लाजमी लें। हुँ, हुँ। अगर आपको एक के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, दूसरे के पास जाएं, दूसरा हुँ, क्या हुँ। बोल रहा है, मगर सब अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि लोगों को और पता होना अच्छे चाहिए। डॉक्टर की क्या डेफिनेशन है? अच्छे डॉक्टर की डेफिनेशन, एक तो डिग्री लाजमी होना जरूरी है, मगर हुँ। खैर डिग्री का मतलब ये नहीं है कि उसको काम और डिग्री कैसे अच्छा तो वेरीफाई होगी? डिग्री उसके वहाँ लगा होगा, पीएमडीसी का सर्टिफिकेट लगा हुँ, होना हुँ। चाहिए। सही है। आप पीएमडीसी की उसके ऊपर जाके देखें, जो पीएमडीसी नंबर है उस नाम से जो चेहरा आ रहा है वो वही है कि नहीं है, या ओके। फिर कोई और है। अच्छा, पीएमडीसी का कोई पोर्टल है जहाँ से पोर्टल आप है, वेरीफाई कर आप सकते हो वेरीफाई नाम? कर सकते हैं कोई सही है। कौन सा डॉक्टर है कि नहीं है। वेरीफाई ठीक है। pmdc.com करके या pmdc.pk जो भी करके pmdc लिखेंगे आ जाएगा उसका पोर्टल, सही, सही। उसके ऊपर आप वेरीफाई कर सकते हैं। या गूगल पे ये से भी यही लिखते हैं, हाउ टू वेरीफाई अ डॉक्टर इन पाकिस्तान दैट ही इज लीगल और नॉट, हुँ, हुँ। तो वो भी खुल जाएंगे, सारी चीजें आ हुँ, हुँ, जाती हैं। हुँ। एक तो वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि हुँ। देखें जो भी जैसा भी डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा होगा, उसको बेसिक नॉलेज तो हुँ, होगी, हुँ, बेशक हुँ। काम स्किल्स अच्छे ना हुँ, हो। हुँ। ठीक है, दूसरा रेफरेंस के थ्रू जाए, सोशल मीडिया पे बिफोर आफ्टर की तस्वीरें देख के, सोशल मीडिया पे अपनी गीत गाते हुए, हुँ, सो हुँ। अपनी पेशेंट्स के रिव्यूज लगाते हैं, सब करते हैं। हुँ, हुँ। आजकल की नीड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब करते हैं वो, मगर 2-3 लोगों से पूछ के जाए, तुम हुँ, गए हुँ। थे, कैसा एक्सपीरियंस था, काम अच्छा था, नहीं था, क्या था, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर जाए। हुँ, डॉक्टर हुँ। के पास पाकिस्तान में तो यूजुअली कराची जैसे शहर के अंदर वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर पेशेंट जाते हैं, हुँ, हुँ। और यू फील द वाइब, हुँ, यू हुँ। फील द कनेक्टिविटी विद द डॉक्टर, हुँ, कि हुँ। वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, आपकी इंस्टिंक्ट होती है। हुँ, हुँ। तो मेरा नहीं ख्याल इतना, एटलीस्ट जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं उनको इतना मसला होता है ट्रस्ट का, जो इलाज बताएं उनको एज इट इज बताएं, वो समझते हैं, करवाएं ना करवाएं वो हुँ, अलग हुँ। बात है, बट दे विल एग्री विद यू कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। हुँ, हुँ। तो ये अच्छा, अब आपका सवाल हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए कि हुँ, हुँ। आजकल बच्चों के दांतों में इतना कैविटी कैविटी क्यों ना हो रहा है? क्यों रही है। देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। हुँ, हुँ। बच्चा पैदा हुआ है और लेट्स से वो बॉटल फीड पे है, हुँ, हुँ। बॉटल मिल्क ले रहा है, हुँ, हुँ। और आपने उसको रात को सोते वक्त या दिन में सोते वक्त वो बॉटल लगा के सुला दिया उसको। हुँ, हुँ। अब वो सो रहा है, पूरे मुंह में वो सोते हुए पिएगा तो नहीं, हुँ, हुँ। बस पूरे मुंह में आपका मिल्क ही मिल्क है, हुँ, जो मिल्क, कि मीठा ही हाँ, होगा। जो कि मीठा है। हुँ, हुँ। और वो आपको वहीं से नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम या बेबी बॉटल सिंड्रोम करा देता है। बेबी हुँ। इसका मतलब क्या है, उसके पीछे के जितने भी खाने वाले दांत हैं हुँ, वो, हुँ। और सामने के दांत खराब हो जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा, ऐसे होंगे काले, दिखेंगे नहीं मुंह में। ओके। उस टाइम फिर आप क्या करें,
अब लग गया है, पहले पहले से तो प्रिकॉशंस क्या है, कैसे बच सकते हैं? नहीं मुंह में बॉटल लेके नहीं सोए। अच्छा, अगर आपने मुंह में उसको बहुत आदत है, बच्चा सोता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करके दूध की कॉन्सेंट्रेशन पानी ज़्यादा, दूध कम करते 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 सिर्फ पानी पे आ जाए, सही है, ठीक है, विद टाइम। तो ज़ाहिर सी बात है, चुटकी बजा के कोई आदत नहीं छूटती बच्चों की भी। अगर सही अभी है। है जो सुन रहे हैं उनके बच्चों की आदत है कि वो दूध की बॉटल लेके ही सोते हैं, हुँ, और बोले नहीं सोता, हम परेशान हैं, वो यूँ नहीं करता, वो नहीं करता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें, बच्चे के लिए सोचें कि फ्यूचर के लिए इसके क्या होगा। दाँत अभी तो आप कीमती हैं। अभी आप तंग हो के ठीक है चुप हो जाएगा, सो जाएगा, बॉटल डाल दो मुँह में। अगर आपको ये करना है तो फिर आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि दाँत खराब हो जाएंगे उसके। खराब हो जाएँगे। फिर आप ये सोचें कि दाँत खराब हो जाएँगे, पस पड़ेगी, दर्द होगा, वो आप बर्दाश्त कर लेंगे, या अभी इसका थोड़ी देर में इसको बहलाना बर्दाश्त कर लेंगे। तकलीफ भी है और फिर लुक भी खराब होगा, और तकलीफ, लुक, कॉस्ट, बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉन्फिडेंस सबसे बढ़ गया। कॉन्फिडेंस। अब इस सिचुएशन में जब वो तकरीबन सारे दाँत खराब हो जाते हैं ऐसे बच्चों के, खराब हैं तो आप क्या करेंगे? आप इंतज़ार करेंगे कि 7 साल की उम्र में सामने के दाँत आएँगे और 10-12 साल की उम्र में पीछे के खाने के दाँत आएँगे, तब तक इंतज़ार करेंगे? आपको कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। अक्सर पेशेंट्स नहीं करवा रहे होते, छोड़ो। क्योंकि फिर ऐसे बच्चों का तो आप बैठ के काम तो नहीं कर सकते ना, उनका जनरल एनेस्थीसिया में जाके एक साथ ही सारा काम होता है। ओके। हाँ, ये फिर वो लोकल बच्चे का, एनेस्थीसिया में काम ओके। नहीं होता। हाँ, क्योंकि इतना सारा काम है, बच्चा नहीं करवाएगा, वो हाथ-पैर चलाएगा, उसको नहीं समझ आना उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो वो जीए में जाके काम होता है। कंपेयर कि वो उस टाइम 2 मिनट का वो बहलाना उसको बेहतर है, या उसको जीए में लेके जाना, सारे दाँतों का इलाज कराना ज़रूरी है। तो आप उस टाइम थोड़ा-सा एफर्ट करके ध्यान दे दें। फिर ना बोलें कि डेंटिस्ट महँगे होते हैं। सही समझ आ रहा है? ठीक, ठीक। तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर थोड़ी एफर्ट कर लें। अब आप सही है। उसके ऊपर वो बेबी बॉटल सिंड्रोम की वजह से या दूध की बोतल मुँह में लेने की वजह से कीड़ा लगा, वो हो गया। अब जैसे-जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो फूड की इनटेक है बहुत ज़्यादा शुगरी हो गई है। पैकेट फूड, टॉफ़ीज़, कैंडी, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, 100 तरह के मीठे बच्चे सिर्फ़ कपकेक्स इन्हीं के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। बच्चा कुछ खाता नहीं है। अरे भई, आपने अगर उसको सुबह के वक़्त में ही इतना मीठा खिला दिया, उसकी डेली की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, उसको कहाँ भूख लगनी है? सही है। आपका शुगर इनटेक एक बच्चे का इतना सा, आपने उसको एक चॉकलेट खा ली उसने पूरी, कितनी ज़्यादा कैलोरीज़ चली गई उसमें? उसकी इतनी कैलोरीज़ रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन मार्क। नहीं है, उससे ज़्यादा वो खा चुका है। वो ओवरऑल हेल्थ भी खराब ओवरऑल है, वो खाना ही नहीं खाएगा। सही बात है। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसको भूख ही नहीं लगनी। सही। उसकी एक वक़्त में पूरी कैलोरीज़ इनटेक पूरी हो चुकी है। तो कहते हैं खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता। अब फिर एक वक़्त में तो इसलिए नहीं खा रहा कि कैलोरीज़ इनटेक पूरी हो चुकी है। फिर मगर वो कीड़ा क्योंकि मीठा खाने से ही कैविटी होती है। आप ये बोलें कि ब्रश करता है, ब्ला, 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 नहीं। इन सब चीज़ों का मसला अलग है, ठीक है? वो ब्रश भी एक सेकेंडरी प्रिवेंटिव होता है कि हाँ, आपकी कैविटी से साफ़ कर देगा। आप ब्रश करेंगे, साफ़ कर देगा, हर जगह से साफ़ नहीं हुआ, ठीक है? तो आपने मीठा कम से कम खिलाना है, और ख़ास तौर पे वो मीठा नहीं खिलाना जो चिपकता हो दाँतों पे। सही। चिपकेगा, वो बैठा रहेगा, वो कैविटी करेगा। सही। उसकी एक साइंस है, वो बाद में उसकी बात करेंगे, मगर आपने उसको मीठे का इंटेक बचपन से ही रोकना है, नॉट ओनली फॉर टीथ, फॉर ओवरऑल हेल्थ। ऐसा मीठा कौन-सा है वैसे जनरली जो चिपकता नहीं है दाँतों में? खीर ओके। नहीं चिपकेगी। अच्छा, जो घर की चीज़ें घर की आइसक्रीम भी नहीं चिपकेगी एज़ सच, सही, वो सही। पिघल के अंदर चली जाएगी। इवन तो आपके सैंडविच का जो ब्रेड का वो होता है, वो भी चिपकेगा, ठीक है? तो हम सोचते नहीं हैं कि ब्रेड भी कितनी चिपक रही है, बिस्किट बहुत चिपकेगा, हम सोचते हैं बिस्किट ही तो खा रहा है, सही, सही। मगर बिस्किट बहुत चिपकेगा, ठीक है। चॉकलेट बहुत टॉफ़ीज़, कैंडीज़, ये सारी चीज़ें चिपकेगी। जो नहीं चिपकेगा वो आप घर में बना के दें, फ्रेंच फ्राइज़ दे दें, नगेट्स दे दें। तो फ्रेंच फ्राइज़ नहीं चिपकेंगे? फ्रेंच फ्राइज़ कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना एज़ सच, सही। मीठा है आई मीन कार्बोहाइड्रेट है, आई एम सॉरी वो बहुत स्टार्च ही स्टार्च होता है उसमें, मगर वो उतना नहीं चिपकेगा। फ्रेंच फ्राइज़ खा के वो चिपक के नहीं रह जाएँगे, सही है। ठीक है? तो सोच के खुद आहिस्ता-आहिस्ता रिसर्च शुरू करें, एफर्ट डालें, डेंटिस्ट के पास जाएँ, पूछें, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ, पूछें, डॉक्टर के पास जाएँ, पूछें। थोड़ी-सी एफर्ट डालें, थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आगे बड़ी खर्चे से बचें और आगे बड़े प्रॉब्लम से बचें। अच्छा, तो इट मीन्स कि इस सवाल का जवाब वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो इतने फोकस नहीं कर रहे हैं बच्चों पे, और इतने कंसर्निंग नहीं है बच्चों को लेके, वो इतना कंसर्न नहीं। आई वोंट से दिस कि आप ज़ाहिर-सी बात है, ख्याल नहीं रख रहे ना इतना। हर पेरेंट अपने बच्चे का बेस्ट ख्याल रखना चाहेगा, ऐसी बात नहीं है। खैर मगर पहले के ज़माने में आज के ज़माने में फ़र्क भी है। पहले के ज़माने में लेट्स से अगर घर की ख़वातीन काम नहीं कर रही होती तो फ़ोकस होता था, मगर 100 बच्चे होते थे तब। आज 2 बच्चे हैं तो ख़वातीन भी मोस्टली काम कर रही हैं। मगर मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आजकल मैं खैर आप
किसी के भी पेरेंट्स के इंटेंशन को जज तो नहीं कर सकते। नहीं हम इंटेंशन तो जज नहीं कर रहे, खुदा ना खास्ता हम ये कह रहे हैं कि जो माइक्रो चीज़ें थी ना, बहुत सारी माइक्रो चीज़ें थी कि भाई ये ऐसा ना करो, ये वैसे ना करो, वैसे ना करो, उसको शायद लेके इतने कंसर्न नहीं रहे हैं पेरेंट्स। अगर उनको इतने कंसर्न हो कि देखो भाई बच्चा सो रहा है, उसके मुंह में मिल्क है जिसके अंदर मे बी शुगर हो, जिससे उसको मसला हो सकता है, वो इतना सेंसिटिव हो उसको लेकर, ज़ाहिर सी बात है वो कुछ करेंगे। नॉलेज की कमी है ना। हाँ, नॉलेज की भी कमी है, और शायद वो इजी वे आउट भी देख रहे हैं कि भाई सो जाएगा, छोड़ दो, जैसे स्क्रीन का टाइम दे स्क्रीन दिया, टाइमिंग, एग्जैक्टली वो इजी वे आउट देख रहे easy हैं, way वो out देखते हैं। हार्ड जो तरीके थे काम करने के वो नहीं कर रहे हैं, और उससे फिर हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ये है कि बच्चे को आगे जाके मसाइल फेस करना पड़ते हैं, जो कि इवेंचुअली ऐसे है तो उसको फिर पेन फील करना पड़ेगा, फिर पेरेंट्स भी पेन फील करेंगे इसकी वजह से कि यार बच्चा हमारा तकलीफ है। आई एग्री विद यू, मगर मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट, शायद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी हो सकती है। देखिए, पेरेंट्स बनने के लिए कोई आपको कोई डिग्री तो ले नहीं रहा। जब जिसका दिल करेगा, जिस एज में दिल करेगा, पेरेंट बन जाएगा। क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ना क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना आपको कोई नॉलेज चाहिए, ना आपने ये हो कि आपने ये और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही बात है, बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी है, दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी। एक किसी को रेस करना, एक इंसान का बच्चा बनाना बहुत मुश्किल काम है। बच्चे को इंसान का बच्चा बनाना बहुत बड़ा काम है, इंसान का बच्चा बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए नॉलेज की कमी सबसे बड़ी फैक्टर है। ओरल हाइजीन और मेंटल हेल्थ और इन सारी चीज़ों को लेके नहीं, पहले भी जो पेरेंट्स होते थे उनको भी कोई लिटरेचर तो मिलता नहीं था कि लिटरेचर को पढ़ के उनको पता लग गया, बट आई बिलीव कि वो इंटरेस्टेड ज़्यादा थे जानने में। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है आज के पेरेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं जानने के लिए। पहले के तो बस एक रिवाज होता था, बस बच्चे पैदा हो रहे हैं, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, होते मगर उनको ये सारी मसाइल नहीं हो रहे थे। मसाइल तब भी होते थे, बात नहीं होती थी। आज बात होती है। ओके, आप कह रहे हैं कैविटी पहले भी बच्चों को बहुत ज़्यादा लग रही थी, ठीक है, मगर अब वो क्या नाम है डिस्कशन में आ रही है, पहले वो डिस्कशन में नहीं थी। पहले डिस्कशन में नहीं थी, पहले हुआ, बर्दाश्त करा, कुछ करा, जैसे करा, कहीं गए, दांत निकलवा दिया, और इतनी बात नहीं होती थी। सही है, सोशल मीडिया है, आज का दौर अलग है। आज प्रॉब्लम्स के बारे में बात होती है, तभी सॉल्व होंगी प्रॉब्लम्स। पहले आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट स्टेप है सोल्यूशन का। फर्स्ट स्टेप है सोल्यूशन का। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आजकल आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात एटलीस्ट होना शुरू हुई है। पहले तो जैसे तैसे चल रही थी, जिंदगी चल रही थी। ओके, सही नहीं कह रहा पहले की जिंदगी बुरी थी, आज की जिंदगी बहुत अच्छी है, उसके अपने अच्छी बातें थी, आज की इतनी, मगर पहले बात नहीं होती थी इस बारे में। ठीक है, अगर होती भी थी तो घर की चार दीवारी के अंदर हुआ खत्म। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया बात होती है, और आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, शायद 100 लोग हमें सुन लें, उनमें 100 लोगों के बाद दिमाग में ये चीज जाएगी, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली असर आ रहा है ओवरऑल। ओके, इसका मकसद ये है कि आपको नहीं लगता कि मसला भी कोई रिसेंट टाइम में डेवलप हुआ है, ये पहले से उसी अमाउंट में एग्जिस्ट करता था जिस अमाउंट में आज एग्जिस्ट करता है, बट लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे, अब लोग डिस्कस कर। मे बी कि उस अमाउंट में, क्योंकि पहले रिसर्चेज नहीं थी, अगर पहले दिखता भी नहीं था ना कॉमन, दिखता पहले हमें, मुझे पता नहीं, आप पूछे दादी नानी से तो शायद बताएं आपको ये प्रॉब्लम्स थे नहीं थे, या पहले के खाने भी शायद ऐसे नहीं थे, या इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। देखिए आज के दौर में महंगाई सब कुछ है, मगर लोगों की रिसोर्सेज एंड सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ी है। पहले लोग कमाते थे सिर्फ इसलिए कि खाना मिल जाए और सर पे छत हो। आजकल लोग कमा रहे होते हैं कि लग्जरी हो जाए। पहले की जरूरियात और आज की जरूरियात में फर्क तो आया है। तो वो पहले शायद इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी कि अगर परचून की दुकान से जो 4 चीजें मिल रही हैं, आज तो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतनी है, तो वो एक्सेस भी बहुत ज्यादा है ना। पहले एक्सेस भी इतना नहीं था। सही है, तो अब पहले था नहीं था, क्योंकि रिसर्च पहले शायद इतनी होती नहीं थी, तो आई कांट से कि पहले था नहीं था। मगर ये चीजें, कीड़ा तो हमेशा से लग रहा है, ऐसा नहीं है आज की बीमारी है, कैंसर हमेशा से हो रहा है, ऐसा नहीं आज की बीमारी है। बच्चों में कॉमन जो है वो आपका, वो मेरे ख्याल से अभी हमारे रिसेंट टाइम में हम देखते हैं कि हमारे किसी रिलेटिव को लग गया है, किसी जानने वाले बच्चे को लग गया, राइट, मगर हमसे पहले जो जनरेशन गुजरी है वहाँ शायद हमें याद पड़ता है कि हमारे अंकल के कीड़ा था, या हमारे खालू के कीड़ा था, हमारे मामू के कीड़ा है दांतों के अंदर। तो ऐसा अभी हम रिकॉल नहीं कर पाते कि हमसे पहले वाली जनरेशन में कीड़ा लगना कॉमन प्रैक्टिस थी, बट आज हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हमारे कजन्स के हो रहे हैं या हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स के हो रहे हैं, अजीज़ो कारब में उन बच्चों को कीड़े लग रहे हैं, राइट, या कैविटी हो रहा है। आई एग्री विद यू, बिकॉज ऑफ द फूड, या बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फूड। ओके, तो बेसिकली यू बिलीव कि जो चीज़ें आजकल हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बेसिक रीज़न है बच्चों के अंदर लगता है। एग्री। और पेरेंट्स इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर वो अपने को एजुकेट करें इन चीज़ों के। देखें, मैं थोड़ी सी हार्श बात करूंगा पेरेंट्स को लेके फिर से, कि जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चे को लेके और मैं कहता हूँ इसका शुगर इनटेक कितना है, मीठा कितना खाता है, सुनता ही नहीं है, कहते रहो इसको। मैंने कहा उसने नहीं सुनना, वो जहर मांगेगा, आप नहीं देंगे। सही है, वो कमा नहीं रहा बच्चा, कहाँ से आ रहा है, सही,
कहाँ से आ रहा है? आप लाके दे रहे हैं आप ला के दे रहे हैं। हम तो मना करते हैं, दादी नानी दिला देते हैं, चाचू। आपका बच्चा है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, बोले डॉक्टर ने मना किया, नहीं किया, इसके दांत निकल जाएंगे आपसे, थोड़ा सा डरा दें घर वालों को कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप आए ना मेरे पास, आज के बाद नहीं खिलाएं, चले 2 दांत में लगाए, 4 दांत में और ना लगे, समझ आ रहे? तो चले दूध के दांत में लगाए, परमानेंट दांतों में ना लगे, क्योंकि फूड तो नहीं बदल रहा ना आपका, जी, जी। आगे जाके भी वही खाना खाना है। सही अगर बात बचपन में आदत है तो वो लत लगेगी आपको। जी। हाँ, मोटे हो रहे हैं तो बड़े जाके हो सकता है आपको कॉन्शियस हो जाए और आप चीजें खाना छोड़ दें, मगर जब तक बर्बादी हो चुकी होगी। ठीक, ठीक। चलें ये तो अच्छा हो। अच्छा ये मुझे बताएँ एक और बात कि मुँह की बीमारियाँ जो हैं, सही है, वो भी आजकल काफ़ी बढ़ रही हैं। तो हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं कि मुँह की बीमारियाँ, मुँह की सफाई बेहतर बना सकें? और दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट के एंड पर, क्योंकि ज़ाहिर-सी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी गवर्नमेंट पे आती है, वो क्या कर सकती है? वो कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है लोगों के अंदर इसको लेकर? गवर्नमेंट हमारी बेसिक रोटी कपड़ा मकान नहीं देते तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत दूर की बात, आप सवाल पूछ लिया आपने। सड़कें ही थोड़ी बेहतर बना ले तो अलग कहानी है। कहाँ आप चाहेंगे, दिल की बीमारियां वो पकड़ ले, मुंह तो सोचेंगे भी नहीं कि इतने इंपॉर्टेंस में आता है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि आवाम शायद इम्पोर्टेंट नहीं है गवर्नमेंट के नज़दीक? आई डोंट, डू यू थिंक सो? आई रियली डाउट दैट। थैंक्स फॉर द आंसर। सही। चले, खैर आपका सवाल है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है, हुँ। पहले इस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली कि अपनी डाइट कंट्रोल करें। कैसे करें? खुद रिसर्च करें। इतने यूट्यूब पे चैनल्स होंगे, आपको मिल जाएंगे। नहीं, आपको किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाके एक दफ़ा पूछ लें, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके एक दफ़ा पूछ लें। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, बेसिक इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर, अपनी सेहत पे बहुत ज़रूरी है, करें। ठीक है? प्रिवेंशन पे काम करें, ट्रीटमेंट पे ना करें। ठीक है? जिम जाएं, वेट लूज करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल की कंजम्पशन ना करें, इन सारी चीज़ों पे काम करें। ये नहीं कि बीमार हो गए तो हॉस्पिटल के बिल भरें। बीमारी लगनी है तो अल्लाह ना करे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा, मगर खुद प्रिवेंशन पे काम करें। रिसर्चेज हैं कि अगर आप प्रिवेंशन पे काम करेंगे तो बीमारी नहीं होगी। ठीक है? ओरल हेल्थ के लिहाज से आप पहले तो मीठे के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कैविटी लगाएगी, ब्रशिंग की हैबिट डालें। अच्छा, ब्रशिंग की हैबिट वो नहीं कि बस पेस्ट लिया मुंह में, अच्छा सा माउथ फ्रेश फील किया और ख़त्म। प्रॉपर ब्रश करें, एक दफ़ा रात में, एक दफ़ा सुबह। सही है? रात को सोने से पहले, उसके बाद कुछ नहीं खाना, कुछ पीना है तो सिर्फ पानी, नथिंग एल्स। सुबह नाश्ते के बाद, जब सो के सुबह उठते हैं, मुंह के अंदर बहुत हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप ब्रश इट ऑफ कर देंगे, जो आपको डाइजेशन में, आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? उसके अलावा भी अगर आप वो ब्रश कर लेंगे तो वो सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। आप कह रहे हैं कि सुबह उठते ब्रश नहीं करना है? नहीं करना है सुबह उठते ही। अगर किसी को करना है तो कर ले, मगर ये रिकमेंडेड है ही नहीं सुबह उठ के ब्रश करना। बट वो तो हमें नाश्ते के बाद करें। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल से बचपन से बताया जा रहा है कि सुबह उठते ब्रश क्या करना होता जस्ट टू है। फील फ्रेश। हाँ, आपके मुंह से एक स्मेल आ रही होती है, वो बेहतर हो जाती है और आप आप नाश्ता करें, फ्रेश फील करते हैं। नाश्ता करें, उसके बाद ब्रश करें। नाश्ता करने के चलें, फौरी बात भी नहीं करना, तो आधे 1 घंटे बाद कर लें, बेहतर है आधे 1 घंटे बाद करें नाश्ते के। नाश्ते के बाद ब्रश करें और रात को सोने से पहले ब्रश करें। सही, दैट्स न्यू, दैट्स न्यू। सुबह वाला तो बहुत नया है मेरे लिए। मैंने बचपन से सुना है कि मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने हमारी यही सुना होगा कि सुबह उठते ही ब्रश करें और रात सोने से पहले ब्रश करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, जो हमारे बड़े बूढ़े बताते आ रहे हैं सारी बातें सही हो। नहीं, नहीं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे ही आपकी मेडिकल साइंस एडवांस होती जाएगी, रिसर्च बढ़ेगी, तो ज़ाहिर-सी तो कोई नई-नई चीज़ें हमारे सामने आएँगी। मेरे बट ख्याल से दैट्स ये न्यू फॉर हमेशा मी। से था, मगर बात नहीं होती थी। ओके, ये किताबों में हमेशा से है, मगर अवेयरनेस नहीं थी। सही, सही, ठीक है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, ताकि मुझसे थोड़ा स्मेल आ रही होती है, वो चीज़ें होती हैं, बट आप कह रहे हैं कि वहाँ हेल्दी बैक्टीरिया होता है। अगर आप रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि सुबह उतनी बुरी स्मेल आए कि जो आप बगैर ब्रश करे सो रहे हैं। ठीक है? फ्रेश भी हो जाता है ना बंदा ब्रश करके, वो भी एक हाथ मुंह धो लें, नाश्ता करें डायरेक्ट फौरन, फिर आप कर ले मुंह साफ, कौन मना कर रहा है? मगर सही, नाश्ते के सही। बाद करें, ऐसा ना हो नाश्ता करके भाग चले गए। खुदा के लिए खुद पे भी तरस खाएं सही, और सही। आपके इर्द गिर्द वाले लोगों पे भी तरस खाएं। ठीक, ठीक। ब्रश करके जाएं। अच्छा, ये हो गया कि मीठा ब्रश रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद। सही है। ठीक है? दिन भर में कुछ भी खाए पिए, कोशिश करें कुल्ली करें। मैं नहीं कह रहा कि आप फौरन जाएं ब्रश करें, कुछ भी खाएं, कोशिश करें। आप बोलें कि हम कहीं बैठे हुए हैं, हम बार बार उठ के जाके कुल्ली तो नहीं करेंगे। पानी पिए, मुंह पे हाथ रखें, पी जाए। सही है। ठीक है? पानी है ना, ताकि दांतों में कुछ फंसे ना। कुछ फंसे ना। सही ठीक है। है? रात को सोने से पहले कोशिश करें एक दफ़ा फ्लॉस करें। सही है।
फ्लॉस नहीं करना मुश्किल लग रहा है, इंटरडेंटल ब्रश आते हैं, पतला सा ब्रश होता है, दांतों के बीच में आराम से चले जाता है, उसके साफ वो सफाई हो जाती है। सही है। माउथ वॉश का इस्तेमाल ना करें। ओके। ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस में माउथ वॉश का इस्तेमाल ना करें until and unless इट्स रिकमेंडेड। डेली बेसिस पे माउथ वॉश इस्तेमाल ना करें। अगेन इट विल किल योर ऑल हेल्थी बैक्टीरिया ऑन डेली बेसिस। ओके। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हेल्दी बैक्टीरिया को हमें नहीं मारना है। हम रोज एंटीबायोटिक नहीं खाते, सही है। खाते नहीं खाते नहीं। कि हमें एक बीमारी ना हो जाए, सही है। तो माउथ वॉश भी रोज नहीं करना। ओके। मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी रोज इस्तेमाल नहीं करने। जो दिखाते हैं वो दांतों से खून निकल रहा है ये वाला करने, ठंडा गर्म लग रहा है ये वाला करने, इन्फेक्शन हो रहा है ये वाला करने। नॉर्मल टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जो मेडिकेटेड नहीं है, जो ब्लीडिंग गम्स के लिए नहीं है, जो सेंसिटिविटी के लिए नहीं है, जो इन्फेक्शन के लिए नहीं है, वो टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें। क्योंकि वो आपकी साइन एंड सिम्टम को, जो आपको दर्द हो रहा है वो वक्ती तौर पे बिठा देगा। अगर आपको कॉज नहीं पता चल रही क्यों हो रहा है, नाक से खून आना नॉर्मल है, मेरे ख्याल से नॉर्मल नहीं है। आँख से खून आना नॉर्मल है, या बिल्कुल कान से खून नॉर्मल आना नहीं ना, है। कहीं से भी खून आना अगर नॉर्मल आपके नहीं है। थैंक यू, अगर आपके मुंह से खून आ रहा है तो ये डेंजरस बात है ना। सही बात है। आप सिर्फ ऐसे ही क्यों कोई भी टूथपेस्ट या खैर है आ रहा है, जब ज्यादा आएगा देखा जाएगा, बर्दाश्त करनी है, या ब्रश करना छोड़ दिया इस वजह से कि खून आ रहा है, ब्रश करते हैं तो खून आ जाता है। नहीं, मेरे ख्याल से वो जो ऐड आता है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं कि आके मुंह से खून आ रहा है तो ये फलां फलां टूथपेस्ट यूज़ करें, तो वो तो उसको ऐसा सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं ना कि देखें आपके पास एक मसला है, दैट्स अ सोल्यूशन, जस्ट बाय इट एंड रिजॉल्व दैट, राइट। सो आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ये सोल्यूशन नहीं है, ये आप कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। Yes. मसला एक्चुअली वहीं एग्जिस्ट करता है। मसला क्या है, वो बेसिकली छुपा रहा है, हाँ, इज एन इल्यूजन, जो एक्चुअल मसले से आपकी निगाह हटा रहा है, राइट। एग्जैक्टली। देखें वही ना, आँख नाक कान से खून निकल रहा है तो आप वक्ती तौर पे खुद भी रोक सकते हैं, शायद रुक गया आप, मगर जरूर जाएंगे उसी दिन या उसके अगले दिन। लेट से नाक से खून निकला 5-10 मिनट के लिए, या कान से निकला, तो आप उस टाइम तो शायद रुक भी जाए और फौरन ना भी जाए, मगर आप जरूर जाएंगे पूछने के लिए क्या हुआ था, सही बात है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी मेडिसिन बाय योर ओन। सही बात है, तो अगर मुंह से भी खून आ रहा है तो जरूर जाए, पूछें तो हुआ क्या है, क्यों आ रहा है। सही बात है, ये तो काफी बहुत कॉमन है, मसूड़ों से खून आना बहुत कॉमन है, वजह क्या है मालूम तो करें। क्या पता वो कोई बड़ा मसला निकला है। सही। यूजुअली गंदगी जमी होती है मुंह के अंदर, प्लाक कैल्कुलस अक्यूमुलेट हो जाता है, पीलापन जम जाता है, जिसकी वजह से मसूड़ों में सिवियर इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से खून आता है। मगर वो टूथपेस्ट आपका वक्ती तौर पे शायद बिठा भी दे, मगर कल को वो इतना आपको जो गंदगी है वो इतनी ज्यादा जम जाएगी, वो इतना ज्यादा आपकी बोन लॉस और मसूड़े नीचे चले जाएंगे कि कल को आप जाएंगे डैमेज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो एक वक्त आना है उस टूथपेस्ट ने भी काम नहीं करना। अच्छा, ये जो डैमेज होगा ये रिकवरेबल है या नहीं? ओके। कैविटी लग गई, इलाज ही होगा। लेट से हमने फिलिंग कर दी, रूट कनाल कर दिया, या दांत निकाल दिया, या अगर आपके मसूड़े नीचे चले गए वो वापस ऊपर नहीं आते खुद से, सर्जरी करके आते हैं, और फिर वो सर्जरी बहुत महंगी होती है। तो ये तो मेरे ख्याल से अगर आप टूथपेस्ट का इश्तिहार दे रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो आपको उसमें वार्निंग देना चाहिए। तो हाँ, बहुत कुछ होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए। पान मसाले के ऐड ऐसे चल रहे होते हैं, चालिया पान गुटखा के, तो वो तो छोड़े, ये क्या, ये तो कोई चीज गुट के ऐड तो नहीं चल सकता मेन स्ट्रीम मीडिया में। आई मीन इंडिया में चलते हैं या नहीं चलते, हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में वहाँ चलते हैं, मीडिया में चलता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं, मगर यहाँ नहीं चलते। मगर ये है कि वही कह रहा हूँ कि मेडिकल की कोई भी चीज मेडिकल से रिलेटेड ऐड को देख के नहीं लेनी। सोशल मीडिया के ऐड को देख के, कोई इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया इससे ये हो रहा है, वो देख के, सही until and unless prescribed। ठीक। अच्छा, इन सब चीज़ों के अंदर जैसे मेरा पहले भी सवाल था कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, वो नहीं कर रही, वो तो एक अलमिया है अपने अंदर, इवन शायद गवर्नमेंट ही अपने अंदर एक अलमिया है। मगर क्या क्या कर सकती है, वो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? अच्छा, गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, एक उसने काम करना है, सिर्फ मैं इसमें ओरल हाइजीन या ओरल की हेल्थ को लेके बात नहीं करूंगा, मैं एक गवर्नमेंट के लेवल पे एक जर्नल बात करूंगा। एक चीज है प्रिवेंशन, बीमारी लगने से पहले, एक चीज है ट्रीटमेंट, बीमारी लगने के बाद। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए प्रिवेंशन पे, जो वो बिल्कुल नहीं करती। ट्रीटमेंट का मेरे ख्याल से 1, 2, 3 या 4 GDP% लगाती है। कितना लगाती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट? मेरे ख्याल से ना होने के बराबर लगाती है, बिल्कुल ही ना होने के बराबर लगाती है। तो ट्रीटमेंट के ऊपर उस जो भी उसका एक्सपेंडिचर है, लेट से 1 बिलियन उसने लगाना है, तो 1 बिलियन में उसको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता करके प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, और ट्रीटमेंट के ऊपर लेट से अभी ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी अगर कुछ काम करना शुरू करती है तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली
बीमारी मौजूद है तो उसको ट्रीट करना है, मगर कुछ सर्टेन अमाउंट प्रिवेंशन के ऊपर भी काम करना चाहिए। जैसे सही। अगर ओरल हाइजीन से बात करें तो एड कैंपेन्स चलाने चाहिए, पान छाल या गुटखा को रोकना चाहिए, बैन करना चाहिए। नहीं बैन कर रहे तो इतना महंगा कर दें कि बहुत ज्यादा ना खाई जाए, अफोर्डेबल ना रहे भी तो बहुत कम रहे आदत, ठीक है ना। अगर आप जहर थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेंगे तो मरेगा नहीं इंसान इतनी जल्दी, ठीक है, मर तो जाएगा, जो अलग मसले करेगा वो करेगा, जो भी उसने टॉक्सिसिटी करनी है वो करनी है, जो सारी चीज़ नहीं, मगर वो इतना, जैसे सिगरेट भी बहुत महंगी हो गई है, पान छाल गुटखा भी महंगे हो गए काफ़ी, तो एक ये सारी चीज़ें करे। और फिर जब ट्रीटमेंट के ऊपर बात आए तो ट्रीटमेंट को एक्सेसिबल बनाए, कैंपेन्स करे, स्कूल कॉलेज के लेवल से ही बच्चों को एजुकेट करना शुरू करे, सिलेबस का करिकुलम का पार्ट बना दे। ओरल हाइजीन, ब्रश कैसे करना है, सफाई कैसे करनी है, पर्सनल हाइजीन, नाखून कैसे काटने हैं, मेमोग्राफी अगर लेट से कैंसर होना है तो ब्रेस्ट की आपने एग्जामिनेशन कैसे करनी है, और किसी भी चीज़ की, इन सारी चीज़ों की स्कूल लेवल पे एजुकेशन हो, ठीक है। आपने थ्योरम पढ़ा के कोई फायदा नहीं होना आपको, जो इन सारी बेसिक आपको लाइफ की चीज़ें हैं ना, ये सारे करिकुलम का पार्ट बना दे, तो आज की जनरेशन तो नहीं, आगे आने वाली जनरेशन को फायदा होगा। ज़ाहिर सी बात है, एक चुटकी बजा के तो कुछ भी नहीं कर सकते, आगे आने वाले 25 साल 20 साल का विजन बनाए कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो स्कूल लेवल करिकुलम लेवल के ऊपर काम करें। तो सारे स्कूल्स के अंदर मैंडेटरी हो कि ये सारी चीज़ें सिलेबस का पार्ट हो, कोई डॉक्टर जाके पढ़ाए या कोई डेंटिस्ट जाके सिखाए, या कोई एक हफ्ता हो हर स्कूल के अंदर, टेस्ट हो उसके ऊपर, तो स्कूल का पार्ट हो जाए। ऑफिस के अंदर जाके अवेयरनेस, अगर इस लेवल पे शुरू करना है तो ऑफिस के अंदर जाके अवेयरनेस क्रिएट करें, एक्सेसिबल हॉस्पिटल्स बनाए। एम्बुलेंस को तो एक सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर एम्बुलेंस तो ऐसी है कि अल्लाह माफ़ करे, एम्बुलेंस में उठा के रखने तक से लेके, क्योंकि एम्बुलेंस में भी उठा के रखने का भी प्रोटोकॉल होता है, आप ऐसे ही उठा देंगे गर्दन टूट जाएगी, जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाएगा। वो इमरान खान देखा था ना, वो कौन से 2008 के इलेक्शन में जो गिरा था, जी गिर गया स्टेज से, कौन से इलेक्शन में गिरा था अभी, पिछले से पिछले इलेक्शन में गिर गया था स्टेज से उतरते हुए, तो उसको कैसे उठा के लेके जा रहे थे, और पूरी दुनिया के अंदर जा रहा था कि एक पॉलिटिकल लीडर उसको पैर से और हाथ से उठा के लेके जा रहे हैं, उसकी गर्दन खराब हो सकती थी, सर्वाइकल उसका टूट सकता था, और वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकता था। तरीका होता है, आपको पूरी बॉडी को बैलेंस करना होता है, तो उस तरह लेके जाना होता है। तो बट खैर ये एक अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, और डेथ से बचने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसके ऊपर अवेयरनेस के ऊपर काम होना चाहिए, और बेसिक लेवल पे बचपन से ही काम होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है गवर्नमेंट कुछ कर रही है इसमें, या कुछ भी नहीं कर रही? कुछ तो कर रही है, क्या ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो एटलीस्ट हैं कुछ बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर हैं, ICD वगैरह या फ्री में इलाज हो जाते हैं। कैसे होते हैं, क्या हाल है, वो एक अलग कहानी है। हाँ, आपको अप टू द मार्क ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो एक अलग कहानी है, मगर बहुत अच्छा भी काम कर रही है ट्रीटमेंट को लेके। हाँ, मगर जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से काम कर रही है नहीं। सिंध गवर्नमेंट के अंडर आएगा, ये दोनों प्रोजेक्ट फॉलो कर रहे हैं। हाँ, सिंध गवर्नमेंट अच्छा करिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो सिंध से ज़्यादा बेहतर हाल है ओवरऑल, आज से नहीं हमेशा से, पहले ही उनके अंदर अच्छा काम हुआ है। कंपेयर करें तो हाँ, बलूचिस्तान का तो पता नहीं क्या हाल है, मगर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी, इवन दो पे स्केल्स काफ़ी हाई हैं डॉक्टर्स के, दे वैल्यू डॉक्टर्स। अच्छा, सिंध के पे स्केल कंपेयर टू खैबर पख्तूनख्वा के पे स्केल बहुत कम है। ओके, दैट्स गुड। और पंजाब के भी अच्छे पे स्केल है, वहाँ जॉब्स आती भी हैं गवर्नमेंट लेवल की। यहाँ डॉक्टर्स की जॉब्स आती हैं, डेंटिस्ट की गवर्नमेंट लेवल की जॉब्स नहीं आती। तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सर्व कर रहा है अदर डेंटिस्ट? वो बस जो पुराने बैठे हैं वही, नए डॉक्टर्स के लिए कोई जॉब्स नहीं। अच्छा, वो एक्सपेंड नहीं कर रहे इस एरिया को? यस, एक्सपेंड नहीं कर रहे, मार्केट एक्सपेंड हो रही है बट वो उसको रियलाइज नहीं कर रहे। ओके, ठीक, कर भी रहे होंगे तो उस लेवल पे नहीं कर रहे। मतलब यहाँ तो एक सड़क बनती है तो 10-15 साल लग जाते हैं, तो वो वैसे ही है। हाँ, वही हाल है, हर चीज का वही हाल है। बहुत देर में रिएक्ट करते हैं जब वो डिजास्टर बन जाता है। आई मीन दे डोंट केयर नो, यू नो दैट, दे डोंट केयर एट ऑल। ओके, सही। अच्छा, ये मुंह की सफाई अगर कोई नहीं रखता तो उसके जिस्म पे क्या क्या असरात मुरतब होंगे? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखें, इमेजिन करें आप एक घर, मुझे एक प्रोफेसर ने हमारे सिखाते थे वो ये, इमेजिन करो एक घर का दरवाजा है, गंदा सा, मिट्टी पड़ी हुई है, धूल पड़ी हुई है, टूटा हुआ है, तुम उसका अंदर का घर इमेजिन करो, और एक दरवाजा है जो बहुत साफ सुथरा है, चमकता हुआ, नया पेंट हुआ हुआ है, कोई मिट्टी धूल नहीं है, साफ रोज होता है, उसके अंदर का घर इमेजिन करो। सही बात है। सेम गोज फॉर द माउथ। एक मुंह है जिसके कीड़े लगे हुए हैं, कैविटीज हैं, प्लाक कैलकुलस, पीलापन इतना जमा हुआ है, उसके अंदर की हेल्थ कैसी होगी? सही। यहाँ से खा रहे हैं,
सब हम्म कुछ यहाँ से जा रहा है। हम्म ठीक है, अगर चबाया नहीं, दांत नहीं है, हम्म चबाया नहीं, तो डाइजेशन में हेल्प नहीं होगी, क्योंकि हम्म चबाना बहुत जरूरी है, पहला हम्म स्टेप है आपकी डाइजेशन का। जब हम्म तक आप फूड को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो पेट में जाके मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होने हैं स्टमक के, वो अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, फिर स्टमक में अच्छे ब्रेक डाउन नहीं होगा, फिर एब्जॉर्ब क्या होगा। सही। ठीक है, पूरी साइकिल है, तो हर हम्म स्टेप जरूरी है। तो कहते हैं ना बच्चों के दांत निकलवा दे, ये तो आ ही जाएंगे, तो बच्चे की बचपन से ही निकलने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि दांत नहीं है, चबाएगा नहीं, तो वो फिर निकलता ही रहेगा। सही बात है। जो बूढ़े दांत नहीं लगाते, निकलवा देते हैं, खैर है, वो सेहत ना आहिस्ता आहिस्ता करके डिटोरिएट होती रहती है। प्लाक कैलकुलस अगर आपके मुंह में एक्यूमुलेट है, जो कह रहे थे, हम बात कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स होते हैं, उसकी वजह से जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन, दिल का हार्ट अटैक होना ज़्यादा चांसेस है। और ये बाकायदा स्टडीज़ हैं कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनके ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तो उनका प्री मेच्योर लेबर इस वजह से हो सकता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया। हाँ, ओके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओरल, आपका स्टमक की हेल्थ, ओके, देखें स्टमक सही नहीं है तो पूरी बॉडी सही नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो स्टमक का स्टार्ट का है मुंह से, अगर वो सही नहीं है तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मसला होगा आपको। ओके, आपके ओवरऑल जो हेल्थ है हर वो चीज़ में डिस्टर्ब हो जाएगी। डायबिटीज़ के अंदर मुंह का हाल बुरा होता है। सही। ठीक है, हर बीमारी के अंदर मुंह के अंदर कोई ना कोई इफेक्ट आना है, तो आप फिर वो डेंटिस्ट से रिकमेंड कंसल्ट करेंगे। अब हमें ये बीमारी है, हम खास ख्याल क्या रख सकते हैं इस चीज़ को लेके? प्रेगनेंसी है क्या करें, डायबिटीज़ है क्या करें, ब्लड प्रेशर है क्या करें, हाइपरटेंशन, आपका बाईपास हुआ हुआ है क्या करें, किस किस तरह के, थायराइड है क्या करें, ऑस्टियोपोरोसिस है जो हमारे ख़वातीन को मीनोपॉज के बाद आफ्टर 50 होता है, तो मीनोपॉज हो रहा है, हड्डियाँ घुल रही हैं पूरी जिस्म की, मुंह की भी घुलेगी, क्या करें, किस तरह स्ट्रॉन्ग करें। तो हर बीमारी का लिंक है, तो वो डेंटिस्ट से कंसल्ट करें कि वर्स्ट केस सिनेरियो ना चला जाए, तो पहले ही क्या करें। सही सही, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये है कि अभी एक और चीज़ भी है जिसमें हर 10 में से 9 लोगों का मानना है कि आप लोग अक्ल दाढ़ के बहुत दुश्मन होते हैं। ओह यस। जैसे आपको पता लग जाए किसी के मुंह में अक्ल दाढ़ निकली, फौरन निकाल देते हैं उसको, ऐसा क्यों है? हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा। देखें, पहले तो ये समझें कि अकल दाढ़ को अकल दाढ़ क्यों कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकल दाढ़ आ रही है तो अकल आ जाएगी, अकल आ जाएगी आपकी। अकल आई हुई है, इस एज में आ रही है, इसलिए अकल दाढ़ आ रही है। ठीक है, तो अकल दाढ़ जो होती है ना, अक्सर सारी अकल दाढ़ों के दुश्मन नहीं होते हम। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम अकल दाढ़ टेढ़ी आती है। अच्छा। फर्ज करें आपका ये सेकंड मोलर है, जो सबसे आखिरी वाला दांत है, और ये अकल दाढ़ है। ठीक, अकल दाढ़ अगर ऐसे आई है, यहाँ खाना फंसेगा, यहाँ खाना फंसेगा, ये तो खराब होगा, ये तो वैसे ही मुंह में किसी काम का नहीं है, क्योंकि टेढ़ा है, चबाने में आ नहीं रहा। सही है। इसको भी खराब करेगा। सही है। इसको खराब करेगा, हमें ये बचाना है। ठीक है। हर सूरत ये नहीं निकलना चाहिए, हम इसको निकाल देंगे ताकि ये बच जाए। इसको सीधा करने का तरीका नहीं है? तरीका है, बट वाई टू वेस्ट मनी। दांत बच जाएगा, जरूरी नहीं है। अच्छा, उस दांत की फंक्शनैलिटी नहीं है, आप कह रहे हैं? हाँ, सही है। नॉर्मल लोग पैसे नहीं लगा रहे, आपको कहेंगे इसको बचाने के लिए पैसे लगाओ। नहीं तो कुदरत ने अगर वो एक दांत दिया तो कोई तो मकसद होगा उसका। हाँ, मकसद हो सकता है, होता था पहले, हो सकता है, कहते हैं एवोल्यूशन का पार्ट है। आई डोंट नो, इस्लाम में एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मगर ये कि पहले जबड़े बड़े होते थे तो दांत ज़्यादा होते थे। अब जबड़े, क्योंकि हमारा फूड सारा हम ग्राइंड करके खाते हैं, या इस तरह, मतलब कि फूड्स की जो इतना चबाना नहीं पड़ता, तो आपके जॉ छोटे होते चले जा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा दांत अब वो ज़रूर किसी किसी के नहीं भी आता, किसी किसी का आता भी है, आता है तो टेढ़ा आ रहा है, किसी किसी आ गया तो सही आया तो उसको नहीं निकालते। कोई तंग कर रहा है, गाल काट रहा है, इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत बुरा इन्फेक्शन हो जाता है अकल दाढ़ की वजह से, मुंह नहीं खुलता, तो इसलिए निकालते हैं। अकल दाढ़ निकालना डेंटिस्ट की भी मजबूरी है। मैं कहता हूँ हम अकल दाढ़ बचाते नहीं, अकल दाढ़ बचाते नहीं और कोई और दांत निकालते नहीं। तो हमारा फोकस होता है सारे दांत बचाएं और अकल दाढ़ ना बचाएं, निकालो उसको, फेंको। सही। अच्छा, मैं यहाँ नोट देता चलूँ, आई बिलीव इस्लाम ये नहीं मानता एवोल्यूशन को कि हम पहले बंदर थे, इंसान बन गए। मुझे नहीं, आई डोंट नो, राइट, बट इस्लाम इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर बॉडी चेंजेस आ सकते हैं। हाँ, ये लाइफस्टाइल के हिसाब से। मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, एक और बात बताएं कि कराची के अंदर मुंह का कैंसर बहुत कॉमन होता जा रहा है, उसकी क्या वजह है? देखें, पूरी दुनिया में नशे के कोई ना कोई चीज़ें हैं, अफेक्ट्स हैं। अफेक्ट किसी को, पूरी दुनिया कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का नशा कर रही है। सही है। या शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है, या आजकल एक्सटेसी, मल्टीपल चीज़ें हैं, ड्रग्स, कोकेन वगैरह हैं।
कराची के अंदर लोग पान छालिया गुटखा खाते हैं। अच्छा, तो आपका मानना ये है कि दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है नशा नहीं कर रहा, कोई मैं ना ये कोई नहीं कुछ कह ना रहा, कुछ तो कर रहा है। अच्छा मैंने बोला दुनिया में हर जगह पे किसी ना किसी किस्म का नशा ज्यादा है। अच्छा कहीं कोई चीज ज्यादा होती है, कहीं कोई चीज ज्यादा होती है, कहीं कोई चीज ज्यादा अच्छा, आप होती है। रिकग्नाइज कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं हर जगह नशा नहीं कर, राइट? हाँ ऑब्वियसली, जी जी मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया ही बैठ के नशे कर रही है, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का जो हरकतें नशा दुनिया कर रही है होता वो तो लगता है ऐसी रहा है कि पूरी दुनिया नशे में। नहीं ऐसा नहीं है, आई डोंट बिलीव दैट। तो सही। कराची के अंदर खास तौर पे, सिर्फ कराची नहीं, सिंध के अंदर खास तौर पे पान छालिया गुटखा, ये भी नशे की फॉर्म है, वो बहुत ज्यादा खाया जाता है। सही। ठीक है, तो पान छालिया गुटखा की वजह से मुंह का कैंसर होता ही होता है। सही सही। जरूरी नहीं है हो, मगर अगर आप 100 केस उठाएं ओरल कैंसर के, तो उनमें से 99 की हिस्ट्री तो निकली गई कि पान छालिया गुटखा खाता था। सही। तो ये ओरल कैंसर आप प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? पान छालिया गुटखा छोड़ के। 90% कहा आपने? 99%। 99। स्मोकिंग में भी 75% होता है कि निकालेंगे तो 75% स्मोकर होंगे और 25% नॉन स्मोकर होंगे। पान छालिया गुटखा की प्रेवलेंस इतनी ज्यादा, मतलब कि कॉज ही यही है। ओके। इसके अलावा बहुत कम चांस है कि आपको ओरल कैंसर हो सकता है, ये नहीं कह रहा आप नहीं कहेंगे दुनिया से, बहुत कम चांस है कि हो। इतनी खतरनाक अगर चीज़ है कि 99% जब क्या देखा जाता है कि क्या वजूहात रही हैं कैंसर होने की, तो उसकी यही वजह निकलती है, तो एक तो लोग खा क्यों रहेंगे, और दूसरी बात ये गवर्नमेंट्स को रोक क्यों नहीं रही? गवर्नमेंट अगेन जो चीज़ें करनी है वही कर ले, रोक क्यों नहीं रहे? देखें, ये इंडिविजुअल चॉइस भी है। मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट, मैं तो कहता हूँ रोकना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रेवलेंस इसकी बहुत खतरनाक कैंसर है, इसका सर्वाइवल भी बहुत अच्छा नहीं है, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है। 5 साल इसका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल से। इमेजिन आपको यहाँ कैंसर हुआ, ये पूरा काट देंगे, जबड़ा कट गया, ये कट गया, नीचे से खाल लेके लगा देंगे, कुछ है ही नहीं ना, आप कैसे सर्वाइव करेंगे? सही। और इसके अलावा भी आपका मैलिग्नेंट कैंसर हो रहा है। मैलिग्नेंट मतलब फैलने वाला कैंसर होता है। सही। यहाँ से निकाल दिया, कहीं और चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? यहाँ से निकले कहाँ जाएगा? देखिए, 2 किस्म के कैंसर होते हैं पूरी बॉडी में। एक बिनाइन कैंसर होता है जो लोकलाइज रहता है, एक ही जगह पे रहता है, उसको आप सर्जिकली निकाल दें या जैसे निकालते हैं वो फैलेगा नहीं। सही है। और एक मैलिग्नेंट कैंसर होता है। सही है। तो जो मुंह का कैंसर जो में भी बिनाइन कैंसर होते हैं, मगर ये मैलिग्नेंट कैंसर, पान छालिया गुटखा ज्यादातर मैलिग्नेंट कैंसर करवाती है। तो अगर मैलिग्नेंट कैंसर होता है तो वो बॉडी में फैल जाएगा। सुना है ना आपने मेटासाइज, मतलब मेटासाइज तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, कैंसर फैल गया उसका। ओके, अगर वो कैंसर किसी को मुंह में हो गया है तो चांसेस हैं कि उसके जिस्म में ही फैल फैल जाएगा, कहीं भी जा सकता है, किडनी में जा सकता है, ओके। स्टमक में जा सकता है, दिमाग में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ये रीढ़ की हड्डी में तो जा सकता है। डेथ सर्टिफिकेट है टेक्निकली है। हाँ, सिर्फ ओरल कैंसर की बात नहीं है, कोई भी मैलिग्नेंट कैंसर, बॉडी का कोई भी मैलिग्नेंट बट यू कैंसर बिलीव फैल कि सकता है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो ओरल कैंसर होता है वो यही वाला कैंसर होता है जो फैल सकता है? हाँ, सही है। अच्छा देखें, एक बहुत, हम लोग कहेंगे हम ब्लेस्ड हैं डेंटिस्ट इस चीज़ को लेके कि ओरल कैंसर हम देख सकते हैं। सही है। ठीक है, जिस्म के अंदर। और ओरल कैंसर के होने से पहले कुछ प्री मैलिग्नेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कैंसर से पहले वो बताता है कि सुधर जाओ नहीं तो मैं हो जाऊंगा। सही है। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता। सही है। ठीक है, देखें जो पान छालिया गुटखा खा रहे हैं ना, अब फर्ज करें वो यहीं रख के खाता है, उसकी आदत है। अगर किसी से नहीं छुट रही या कम कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो अलग अलग जगह पे रख के खाओ, एक जगह मत रखो। सही है। मगर ये चीजें बतानी नहीं चाहिए, मगर और देखते रहो कि कोई व्हाइट पैच तो नहीं पड़ रहा, सही है। कोई रेड तो नहीं हो गया। नॉर्मल हमारा थोड़ा पिंकिश रेड म्यूकोजा है, कुछ ज्यादा रेड तो नहीं हो गया। ओरल एग्जामिनेशन करते रहो, डेंटिस्ट के बाद 3-6 महीने में जाते रहो। अगर पहले ही पकड़ लिया ना तो सर्वाइवल बहुत अच्छा है। मुंह का कैंसर दिखता है, वी आर ब्लेस्ड। मुंह नहीं खुल रहा, मुंह आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो गया। नॉर्मल खाना खा रहे हो, घर में 5 अफराद हैं, 4 लोगों को मिर्चें नहीं लग रही, तुम्हें मिर्चें लग रही हैं। मिर्चें ज्यादा लगना, मुंह ना खुलना, कोई वाइट पैच पड़ जाना, कोई रेड पैच पड़ जाना, कुछ अनयूजुअल होना, दिखना, फौरन दिखाओ। सही है। फौरन दिखाओ। तो ये आप पहले पकड़ लोगे ना तो बच जाओगे। ओके, तो इतना बुरा नहीं होगा, मैलिग्नेंट नहीं होगा, ये मतलब कि कैंसर भी नहीं होगा। बेहतर है तो खाओ ही ना। ऑब्वियसली, मैं वही बात है ना, अगर आप जो लोग खा रहे हैं जो नहीं छुट रहा, देखें सिगरेट कौन नहीं छोड़ना चाहता, कौन नहीं खाना। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आते हैं जो कहते हैं नहीं हमें तो नहीं छोड़ना, मर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, वैसे ही मर जाते हैं। मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, मर जाओ, इट्स योर चॉइस। मगर जो तुम्हें कैंसर होना है 5 साल, जो तुम्हारा इलाज चलना है, जो तुम्हारे घर वालों ने बर्दाश्त करना है, कैंसर इज नॉट एन ईजी थिंग फॉर नॉट ओनली फॉर यू, पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। इलाज आसान नहीं है, इलाज महंगा है। और मैं तो यही कहता हूँ कि पहले तुम कंपनियों की जेबें भरो, फिर डॉक्टरों की जेबें भरो। ठीक है, ना ही खाओ, अपनी जेबें भर लो। ठीक है, तो
इलाज महंगा है, फिर आप जो घर में पड़े रहोगे, आपसे खाया नहीं जाएगा, अलग खाना बनना, आपको बार बार इलाज कराना, सर्जरी करवाना, रेडिएशन करवाना, 100 चीज़ें। सही। तो सिर्फ आप नहीं बर्दाश्त कर रहे हो, आपके घर वाले बर्दाश्त कर रहे हैं। या तो ये हो कि आप बोलो कि हाँ ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा तो देख लेंगे, तो फिर आप खुद से वादा करो हो जाएगा, तो फिर अलग कमरे में जाके हॉस्पिटल में जाके खुद पड़ जाओ, सही घर है, वालों के ऊपर बोझ ना बनना। सही है। बट वो पेशेंट को भी तो बहुत तकलीफ होती होगी फिर प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली। बहुत खाना नहीं खा पाता बहुत वक्त तक, सिर्फ लिक्विड डाइट पे, या बहुत मुश्किल होती है। ड्रिप ओके। बहुत मुश्किल। ओरल कैंसर या पेट का कैंसर, ये सारे कैंसर देखें ना, एक बेसिक चीज़ है, खाना ही ना खा पाए, पेट जिसम में कुछ जाए ना, और चले स्टमक कैंसर ये जा रहा है तो वहाँ बड़ा मसला है। तो ये वाले कैंसर बहुत बड़ा तकलीफ दे वैसे भी होते हैं, और फिर लाइफ में आपके बहुत मुश्किल होते हैं। और इसकी सारी जो जड़ है 95-99% केसेस के अंदर वही चालिया पान छालिया गुटखा पान, हाँ, जो कि बहुत कॉमन है कराची बहुत में। कॉमन कराची में, खास सही। तौर पे सिंध में स्पेसिफाई, सिंध में तो ओवरऑल बच्चा खा रहा है। यहाँ तो चले कम खा रही होगी पॉपुलेशन, थोड़ी खा रही होगी, थोड़ी नहीं खा रही होगी। सिंध के जो गांव गोट है वहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखा है मैंने, खुद देखा है, ठीक, सर्वे किए थे, देखे थे। सही, इसका क्वाइट कंसर्निंग आई बिलीव। ठीक। अच्छा, एक और सवाल है डॉक्टर साहब, वो ये है कि डेंटिस्ट कैसे चूज करें, कौन सा डेंटिस्ट मेरे लिए बेस्ट रहेगा? कौन सा डेंटिस्ट आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा? देखें, अभी मैंने आपको शायद जिक्र भी किया था, एडवर्टाइजमेंट देख के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना, वर्ड ऑफ माउथ पे जाएं। आपने किसी से काम कराया है, आप बताएं किसी ना किसी को, रिव्यू डालें किसी का भी डॉक्टर का, आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सोशल मीडिया है, आप रिव्यू डालें तो लोगों के दिमाग में रहेगा एक बंदा था जिसका रिव्यू किसी डेंटिस्ट के पास अच्छा रहा था। तो अल्लाह ना करे कल को उसको प्रॉब्लम हुई, उसको बेशक डेंटिस्ट का नाम ना याद हो, मगर वो बंदा हाँ इससे पूछ लेता हूँ किसके पास गया था। ठीक है, तो रेफरेंस के ऊपर जाए, ठीक है, कि किसने काम अच्छा किया था, कि तो इस वजह से आपका काम अच्छा हो सकता है। और जरूरी नहीं है हर डेंटिस्ट हर काम अच्छा करे। ट्राई टू गो टू द डेंटिस्ट जो सिक्योर हो अपनी पोजीशन को लेके, कि वो अगर आप उसकी लिमिट में काम ना हो तो वो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर सके। अच्छा, सही। ठीक है, क्योंकि हर फन मौला हर कोई नहीं होता। तो वो मास्टर ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन। हाँ, मास्टर ऑफ ऑल इज मास्टर ऑफ नन, यस एग्जैक्टली। तो बस ये देखें कि एक स्टेबल साफ सुथरा दिमाग का कोई भी डॉक्टर हो जो आपको, जो उसकी कैपेसिटी हो उसमें ट्रीट करे, और जो उसकी कैपेसिटी ना हो वो रेफर कर दे। सही। और जो आपने दूसरी चीज़ें बताई थी कि वो पीएमडीसी की साइट सब वेरीफाई कर ले, डिग्री। क्वैक्स के पास ना जाए। क्वैक्स के पास जाने का सबसे बड़ा मसला ये है कि देखें, डेंटिस्ट और जो बार्बर्स हैं, यही दो फील्ड हैं जो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी सी एड्स फैलाते हैं। सही है। ठीक है, तो कोशिश करें कि सर्टिफाइड डेंटिस्ट जो होता है ना, वो कोशिश करता है, इतना ज़मीर तो हर किसी का ही होता है कि वो एटलीस्ट वो स्टेरिलाइजर, असल में स्टेरिलाइजेशन की मशीन भी बहुत महंगी आती है ना, तो वो लेगा, वो नहीं होगा उसके बेसिक में ये है कि ये है तो क्लिनिक खोलेगा, वरना नहीं खोलेगा। सही, ये सिखाया जाता है ना 4 साल और क्या आपके दिमाग में पढ़ाया जाता है। ठीक। अच्छा, आपने माउथ वॉश का तस्करा किया था पहले कि भाई माउथ वॉश जो है ना वो ख़तरनाक है, अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड ना करे तो आप यूज़ ना करें। बट माउथ वॉश का सिलसिला भी ये है कि वो भी एडवर्टाइजमेंट से बड़ा ओपनली एडवर्टाइज़ किया जाता है कि भाई आप सुबह उठ रहे हैं या आपको मुंह से बदबू आने की शिकायत है तो हमारा माउथ वॉश यूज़ करें और खुशबू बखेर दें माशरे के अंदर। तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं पहले तो। कुछ डेंटिस्ट भी उसे डेंटिस्ट का, इंडोर्स करते हैं डेंटिस्ट। हाँ मैं यही कहने लगा था, कुछ डेंटिस्ट 2 रुपए के फेम के लिए, 2 मिनट के फेम के लिए प्लीज एड्स ना करें कि सेंसिटिव टूथपेस्ट है, दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, ये इस्तेमाल कर ले। प्लीज 2 मिनट के फेम, या आपको देखें पैसे की कमी तो नहीं होगी डेंटिस्ट के पास, अगर कोई उस लेवल पे डेंटिस्ट है जिसको कोई स्पेसिफिक कंपनी हायर कर रही है, तो वो सिर्फ 2 मिनट के फेम के लिए कर रहा है। सही। तो प्लीज अकाउंटेबल रहें चीज़ों को लेकर। और मैं सेलिब्रिटीज़ को भी कहूँगा या मॉडल्स को भी कहूँगा कि कोई भी चीज़ को आप लोग एडवर्टाइज करें तो चेक एंड बैलेंस करके करें कि वो चीज़ सही भी है कि नहीं है। ठीक है, या ये आप वो सोचेंगे हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, खैर वो एक अलग बात है, मगर आप इटसेल्फ लोग खुद अपनी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल रहें। तो देखें, एड एजेंसीज को आप रोक नहीं सकते, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप उनको रोक नहीं सकते। इससे ये तो इतना नुकसान नहीं भी पहुंचाते हैं। देखिए माउथ वॉश ज़्यादा क्या करेगा, थोड़ी सी हेल्थ को ख़राब करेगा, ना करें तो बेहतर है। तो बहुत सारी ऐसी और भी मार्केटिंग की चीज़ें होती हैं मेडिकल रिलेटेड जो लोग करते हैं और चलती चली जाती हैं। तो ये कि मार्केटिंग पे ना जाए, आस्क योर डेंटिस्ट,
ओके, और माउथ वॉश जनरली इस्तेमाल ना करें, जर्नली ना करें। बहुत कम सही है, ओकेजन्स में आपको हो रहा है कि जब यू तक डोंट डॉक्टर सजेस्ट ना करें। डॉक्टर से अगर आपको फ्रेशनेस के लिए भी इस्तेमाल करना है, डेली बेसिस पे ना करें। सही है, कहीं आपको फील हो रहा है आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं कि ओकेजनली, ओकेजनली कभी कर लिया तो कर सही लिया, है, ठीक है। मगर अगर डेंटिस्ट उसमें मेडिसिन है ना, जी जी, रोज तो नहीं खाएंगे ना मेडिसिन, कोई प्रॉब्लम होगी ठीक तो है। खाएंगे। ओके, कोई स्पेसिफिक टूथपेस्ट है जो आप रिकमेंड करना चाहें, या कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस हो किसी टूथपेस्ट में कि भाई ये जिसमें हो वो यूज़ करना चाहिए? देखिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, माउथ वॉश टूथपेस्ट इज जस्ट अ मीडियम, ठीक है, इज जस्ट अ मीडियम टू क्लीन योर माउथ। सही है। आपको टूथ ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लें, वो कोई भी, वो हुँ, टूथपेस्ट जो सेंसिटिविटी को ना वो कह रहा हो कि मैं सेंसिटिविटी ख़त्म करूँगा, मैं ब्लीडिंग गम्स रोकूँगा, मैं इन्फेक्शन कम करूँगा, कोई दावे ना करो, नॉर्मल टूथपेस्ट हो। हुँ, हाँ, कोशिश करें कि वेल नोन कंपनीज़ की टूथपेस्ट लें। हुँ, ऐसा नहीं कि कोई लोकल कंपनीज़, या उनकी रिसर्चेज़ होती हैं, जो वेल नोन हुँ, कंपनीज़ होती हैं ना, उनकी प्रॉपर रिसर्चेज़ होती हैं, तभी वो मार्केट में आते हैं, हुँ, इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो वेल नोन कंपनीज़ के बेसिक टूथपेस्ट आते हैं, हर किसी के आते हैं, तो वो ही टूथपेस्ट लें। खुद रिसर्च करें, देखें, पढ़ें और लें। क्योंकि मैं आज एक बता दूँ, कल को कोई ख़त्म हो जाए, कोई दूसरा आ जाए, खुद अपनी बेसिक रिसर्च रखें। ऑर्गेनिक टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, आजकल तो ऑर्गेनिक का ज़माना है, तो वो कर लें। हुँ, माउथ वॉश के लिए अगर थोड़ा फ़ील हो रहा है तो नीम गर्म पानी में कुल्लियाँ कर लें, नमक डाल के हल्की सी, या हुँ, फिटकरी डाल के, तो उससे भी आपका माउथ काफ़ी फ्रेश होता है। आजकल कोकोनट ऑयल से भी लोग काफ़ी करते हैं, तो इससे भी इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम होती है और बदबू कम होती है। सही, ये सही। चीज़ें नेचुरल है ना, ये आपको हार्म नहीं कॉज़ करेंगी। अच्छा, एक क्लास वो भी है जो मंजन से दाँत साफ करती है, ओह! उसके बारे प्लीज़ में क्या डोंट डू राय है? दैट। अच्छा, मंजन मंजन, बेचना नहीं, मंजन करने हाँ, वाला समझ मंजन। गया। जी, जी। मंजन 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 या वो पाउडर जी, जी। क्या है, फ़र्ज़ करें सैंड बड़ा पार्टिकल है। क्लासिक है वो, हाँ, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल है, क्लासिक, ट्रेडिशनल है। इस क्वेश्चन मार्क। होता क्या है, सैंड पार्टिकल्स हैं, फ़र्ज़ करें सैंड हुँ, पार्टिकल है, आप उसको पत्थर पे रगड़ रहे हैं, एक, सही है। तो पत्थर घिस जाएगा। स्मूथ आप जाएगा किसी-किसी के। हाँ, आप दाँतों को रगड़ेंगे, सही है, तो ऊपर की लेयर्स हट जाएँगी, सही है, ठंडा गरम लगने ठंडा गरम लगेगा। लगना शुरू हो जाएगा ओके, और दाँत ज़्यादा पीले हो जाएँगे। सही है। ठीक है? तो आप ये एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, मतलब कि हुँ, एब्रेसिव पार्टिकल ये रगड़ेंगे आप हुँ, दाँतों हुँ, के ऊपर। तो इवन तो जो टूथपेस्ट टूथब्रश भी है, बहुत अच्छा, ये यहीं से एक सवाल निकलता है, जो टूथब्रश भी है, लोग जब टूथब्रश करते हैं, हुँ, तो लोग कोनी का ज़ोर लगाते हैं। हुँ। वो मेरा सॉफ्ट हैंड से करना चाहिए। आपने सॉफ्ट हैंड से करना है और आपने ऐसे मूवमेंट करनी है जैसे आप पेंट कर रहे हो। सही है। आपने ज़ोर नहीं लगाना, मगर कुछ क्योंकि आप उस तरह भी दाँत घिस लेंगे। हाँ, कुछ लोगों का होता है कि वो मांझे की तरह रगड़-रगड़ के साफ हाँ, करेंगे। अगर जिन लोगों को ये होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ, आप लोग फिर हैंड टूथब्रश इस्तेमाल ही ना करें। आप इलेक्ट्रिकल टूथब्रश इस्तेमाल करें कि आपके पास से हम यही ताकत छीन लें कि आपने ज़ोर कितना लगाना है। सही, आपने सिर्फ रखना है और उसने चलना है, ठीक है। ठीक है? तो फिर आप उन लोगों के लिए ज़ोर नहीं लगाना, कोई भी हुँ, घिसना नहीं है दाँतों को, आपने साफ रखना है, हुँ, घिसना नहीं है। तो कोई भी टूथपेस्ट, मगर दाँत साफ ज़रूर है, नहीं भी है ना, ब्रश कर लें। सही। आप ये सोच के सुबह वो टूथपेस्ट खत्म हो गया तो हम ब्रश करें ना करें, भाई ब्रश तो है ना, हुँ, इस्तेमाल करें, और ब्रश को आप चेंज करें अगर वो फ्लावर बन जाए सही, या टेढ़ा हो जाए, सही। या उसके पार्टिकल जो ब्रिस्टल्स होते हैं हुँ, और वो डी कलर्ड हो जाए, तो हुँ, चेंज कर लें। सही, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में हो जाता है, सही, वो सही। चेंज करें, क्योंकि वो टेढ़ा हो जाएगा, वो साफ क्या करेगा ठीक है, वो फिर आपके दांत ही घिसेगा बस। सही। अच्छा, ये व्हाइटनिंग टूथपेस्ट भी आ रहे हैं, ना करें। तो उसका क्या इफ़ेक्ट क्या होता है अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो? क्योंकि लोगों का मानना ये है, वही 10 में से 9 लोगों का मानना ये है कि वो वाक़ई व्हाइट हो जाते हैं शायद। देखिए, फेयर एंड लवली लगा के आज तक कोई गोरा हुआ है? वो तो क्लेम ही गलत है ना, वो तो ग्लो क्रिएट करती है ना। हाँ, वो तो अब ग्लो हाँ। क्रिएट कर रही है, पहले वो गोरा बना रही थी। वो अब तो दिखा रहे थे कि लोग गोरे हो रहे हैं, वो क्या है, वो ग्लो ही रहे थे। हाँ, तो इसमें निखार पैदा हो दाँत भी रहा है। कोई व्हाइट नहीं होते। उसमें कोई निखार आ जाता है क्या? 2 मिनट 3 मिनट के लिए। अच्छा, टेम्परेरी तौर पे आपको ज़्यादा व्हाइट फ़ील आपको होता बस है। फ़ील होगा, बट ना करें, वो डैमेज करेगा ना आपके दाँतों को। अच्छा, लॉन्ग रन के लिए लॉन्ग डैमेज रन कर के रहा है। लिए डैमेज कर रहा है। क्या डैमेज की होता है वैसे और उससे? वो एक सॉरी स्मोकर टूथपेस्ट, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट ये ना इस्तेमाल करें। उससे डैमेज वैसे क्या वो होता है? वही केमिकल एब्रेशन होगी ना उससे, सही है। केमिकली दाँत उतरेगा। जब उतरेगा तो अंदर से नया निकलेगा तो ज़्यादा चमकेगा। ओके, लेयर रिमूव हो रही है। लेयर हल्की-हल्की लेयर्स रिमूव करते हैं, बहुत माइनर लेवल पे जाके। मगर वो इवेंचुअली तो नुकसान पहुँचाएगा लेयर हाँ, रिमूव होगी। आई मीन अगर किसी के इतने ही वाइट दाँत हैं, तो हुँ, गो फॉर द कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। सही। देखें जो मेरा शेड है, आपका शेड है, ये नॉर्मल शेड है। हुँ, हुँ। हल्का-सा पीला है, अब बहुत वो कॉस्मेटिक के अंदर हुँ, चली जाएगी हुँ। सारी कहानी, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए। थोड़ा बहुत भी पीला होना चलेगा, हुँ, हुँ। मसला नहीं है, इतना नहीं पता चलता। हुँ, हुँ। तो लोग आते हैं व्हाइटनिंग के लिए,
मैं कहता हूँ यार A2 से मैं A1 कर दूंगा बेस्ट, मतलब इतना फर्क नहीं फील होना तुम्हें भी खुद भी बाद में ना, तो ना कराओ। वो सही कराए है। जिसका A4 शेड पे हो, सही है। वो करवाए आप, तो जिसका बहुत विजिबल विजिबल मसले येलोइश हो, हो। हाँ वही चीजें कराया। कि इसका बहुत ज्यादा है तो फिर वो सोचे इस बारे में, या स्मोकिंग छोड़ो भाई अगर इतना स्मोकर टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है तो। सही है। नहीं, स्मोकिंग तो नहीं छुट रही, वरना फिर कैंसर वाला मसला हल हो जाता। हाँ ये भी है। सही। अच्छा, ये अलाइनर्स जो आए हैं अभी और पहले कुछ और हुआ करता था आई गेस उसकी जगह, उसके बारे में बताएं कुछ। मैंने खुद भी अलाइनर्स लगाए। सही है। मैं ब्रेसेस भी लगाता हूँ, मैंने खुद लगाया अभी रिसेंटली अलाइनर्स। सही है। हालांकि मेरा कोई मेजर मसला था नहीं, हल्का फुल्का गैप था, मैंने कहा ठीक है। व्हाई नॉट, तो एक्सपीरियंस करने के लिए कि पेशेंट को कैसा फील होता है, सही। तो मैंने लगाए थे और मैं बहुत खुश हूँ उसके रिजल्ट से। ठीक। और मुझे बहुत कन्वीनियंट लगते हैं अलाइनर्स एज कम्पेयर टू द ब्रेसेस। ब्रेसेस बहुत अच्छी, अगर कोई बहुत मेजर केसेस हो उसमें हम ब्रेसेस ही लगाते हैं, क्योंकि फिर उसमें अलाइनर्स उतने अच्छे से काम नहीं करते। या वो मेजर को हम मॉडरेट या माइल्ड बना के फिर उतार के अलाइनर्स दे देते हैं, ये भी कर सकते हैं कि 6-7 महीने ब्रेसेस लगाए फिर अलाइनर्स देती है। अगर अलाइनर्स बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इन वे लाइक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो अलाइनर्स का बस एक ही नुकसान है कि अलाइनर्स थोड़े से महंगे हैं, थोड़े से, और उसको उतारना पड़ता है खाते वक्त। तो इसमें एक ब्रेसेस होगा वो 24 घंटे लगाया, आप उतार नहीं सकते। अगर पेशेंट बोर हो गया, अगर आपने पहने नहीं ना, तो वो असर नहीं दिखाएंगे। आपने सिर्फ खाते वक्त उतारना है, वरना 24 घंटे लगा के रखना। अच्छा, मेरा एक मासूमाना सवाल है, कितने महंगे? अगेन वेरिएशन में देता हूँ। हाँ, ये कंपैरेटिव वे में बता दें कि 1.5 लाख 2 लाख से लेके अलाइनर्स 1.5 लाख 2 लाख से लेके कम से कम 3-4 लाख तक, डिपेंडिंग आप किस डेंटिस्ट के पास और किस इलाके में जा रहे हैं। और ब्रेसेस मिनिमम भी कोई अगर लेट्स से अगर टीचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो वह 50,000 से लेके, और किसी डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं तो 1.5 लाख से लेके ये भी 2-3 लाख तक जाते हैं। सही है। ठीक है। Depend 50,000 आप स्टार्ट हो रहे हैं, वो 1.5 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं। वो 1.5 लाख से स्टार्ट हो। अगर टीचिंग इंस्टीट्यूट में तो मेरे ख्याल से लाख से स्टार्ट होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता टीचिंग इंस्टीट्यूट का। सही। चलें, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। आई बिलीव हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह जो सवाल शायद इस पॉडकास्ट में रह गए वो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जैसे ही हमें फीडबैक आता है ऑडियंस से। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू।